तो गोल सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जीवन की बात कर रहा हूँ, जीवन की बात करें हम तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाई क्लियर करना। आपका क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमको अपना ड्रीम और गोल सेट करना है। जरूरी नहीं कि कोई विपरीत परिस्थिति आए तभी हम अपनी ताकत दिखाएं। असल में ये बताने का मतलब ये है कि हम सबके अंदर असीम क्षमताएं हैं। आपके अंदर असीम क्षमताएं। हमको लगता है कि ये बहुत अच्छे दिखते हैं इसलिए सक्सेस है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए सक्सेस है, ये बहुत पैसे वाले घर के होंगे, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस, उनकी हाइट ज्यादा है, ये क्या बोलते हैं, इनकी मेरी हाइट तो कम है, ये ज्यादा कम एज के हैं, मैं ज्यादा एज का हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे अंदर नेगेटिव विचार होता है जिसके कारण से हम एक एक्सक्यूज लेकर के लाइफ में बैठे रहते हैं कि मैं इस कारण से नहीं कर सकता, मैं इस कारण से नहीं कर सकता। क्लियर है? बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास ड्रीम और गोल है तो सारे एक्सक्यूज साइड हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्योंकि जब आपके पास रियल ड्रीम है तो आपका वाई क्लियर है, और जब वाई क्लियर है तो कोई नहीं रोक सकता। हाउ तो अपने आप हो जाएगा। क्या नहीं सीखा जा सकता बताइए? हर चीज आप सीख लेंगे, हर चीज। क्लियर है? ह्यूमन ब्रेन में इतनी पावर है, उसको इतनी पावर दिया गया भगवान की तरफ से। सारे जीव जंतुओं में ह्यूमन ही ऐसा जिसको ड्रीम देखने की इजाजत है। क्या शेर सपना देख सकता है? क्या कोई चिड़िया सपना देख सकती है? कि हाथी कोई सपना देख सकता है? लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सपने देख सकता है। तो क्यों दिया गया है? वो इसीलिए दिया गया है, ये मौका भगवान की तरफ से, कि आप सपना देखिए, पूरा करिए। धरती पे राज करने का हक किसी को है तो वो इंसानों को है। हर चीज का उपभोग। कल सर जू घूमने गए थे हमारे विनय कौशल सर, है ना, हमारे अपनी फैमिली के साथ, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर भी देखिए शेर को पकड़ के रखे, हाथी को पकड़ के रख लेते हैं, लेकिन इंसानों को कौन पकड़ के रख पाता है? कोई जानवर इंसानों को पकड़ के रख पाता है? इंसान सब पे हावी है। तो हमारी क्षमता असीम है, असीम। यही इंसान है जो चांद पे पहुंच चुका है, यही इंसान है जिसने उड़ने वाली कार भी बना दिया, पानी में चलने वाली कार बना दिया। सब चीज अभी बस आया नहीं है, सब बन के तो एक बार टेस्ट ड्राइव हो चुका है सब चीज का। इलेक्ट्रिक कार बना दिया दुनियादारी, आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना दिया जिसपे हम बैठ के पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर, अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं चाहे तो इस जूम मीटिंग के थ्रू। तो ह्यूमन ब्रेन की ताकत को समझिए, वो सारा ब्रेन। अच्छा, एक लाइन आपने कहीं सुना है, हम सब, भगवान ने सबको एक समान बनाया है? क्या ये लाइन कहीं सुना है आपने? इसके पीछे बहुत गहरी लाइन है, मेरी रिसर्च है। देखो, भगवान ने सबको जो एक समान बनाया, मतलब क्या है कि भगवान ने बुद्धि तो सबको अलग अलग दी है, लेकिन बुद्धि के पीछे एक पावर होती है जिसको सबकॉन्शियस माइंड की पावर बोलते हैं, ठीक है, जिसको स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं। वो सबको बराबर दे दिया है। बातें समझ में आ रही है? किसी का कैचिंग पावर ज्यादा है कम है वो तो चलो उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग है, जो उनका कॉन्शियस माइंड है, जो इस जन्म में आने के बाद एक्टिव होता है। लेकिन जो पिछले कई जन्मों से एक्टिव है वो सबकॉन्शियस माइंड है, स्पिरिचुअल ताकत है जो हमें रन करता है। वो सब में बराबर है। आप अरबों रुपए कमा सकते हैं, आप खरबों रुपए बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, उसका एक स्टेप होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आप अगर जाएंगे तो होगा। तो आपको अपनी क्षमता समझ में आ रही? अब आप मेरे को बताइए, आपकी क्षमता कितनी कमाने की है, या कितना आप आगे जा सकते हैं? अगर मैं कमाने की बात से हम आंकड़ा करें तो आपकी क्षमता कितनी कमाने की है? आप चैट बॉक्स में टाइप करें। आपको क्या लगता है, आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, आप जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितना तक पढ़े, हो सकता है जो भी, मतलब आपका, आप आज आपकी सोच के, आपकी क्षमता, एक जन्म, अगर आपको एक जन्म मिल गया है, मैं एक साल की बात नहीं कर रहा, एक जन्म में, ठीक है, आपको कितना कमाने की आपके अंदर क्षमता है? एक नंबर। क्षमता तो इंसान के बहुत है, सिर्फ पैसे से नहीं तोला जा सकता, बहुत सारी चीजें रहती है। लेकिन हम पैसे को भी आंकड़ा मान के चल रहे हैं, क्योंकि पैसा 99.99% चीजों को तो ही फुलफिल कर रहा है आज के टाइम पे। मैं ये बोल रहा हूँ, एलजीएनएस से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप मेरे को लिख के बताइए। एक जन्म में आप कितना कमा सकते हो? आपको लगता है कि भैया मैं 10 लाख पूरे जीवन में कमा सकता, इतनी मेरी क्षमता, मैं 1 करोड़ रुपए पूरे जीवन में कमा सकता, इतनी मेरी क्षमता है। मेरी क्षमता है कि मैं 10 करोड़ कमा सकता हूँ, मेरी क्षमता है कि मैं पूरे जीवन में 20 लाख कमाऊंगा। जो आपको क्षमता है वो आप लिखिए, जो आपको लगता है, जो रियल है वो लिखना है आपको। अनलिमिटेड आंसर नहीं लिखना है, अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, नंबर लिखना है मेरे को, एक नंबर।
जैसे कहीं ने 500 करोड़ लिखा है टुनटुन जी ने, ठीक है, योगेश सोनी जी ने लिखा है 1000 करोड़ चाहिए। मतलब चाहिए नहीं, आपकी क्षमता है, मैं इतनी कमा सकता हूँ, इतना मेरी क्षमता है। जैसे गाड़ी का रहता है ना, गाड़ी 190 की स्पीड तक चल सकती है, लेकिन चलाते भले नहीं है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है। लेकिन उसमें उतना हॉर्स पावर डाला गया है कि भैया ये जो गाड़ी बनी है ये इतना तक चल सकती है, 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। या एरोप्लेन इतना चल सकता है, हमारा ब्रह्मोस में इतनी स्पीड से मतलब चल सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्षमता। 1 करोड़ पर मंथ की क्षमता है। चलो बहुत बढ़िया, सबने अलग अलग लिखा है। मैं आपको बताऊं, आपके अंदर, आप सबके अंदर इतनी क्षमता है कि आप दुनिया के सबसे रईस आदमी को बीट कर सकते, बट ये आपको पता नहीं है। क्योंकि मैं फिर से एक बात बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, ज्ञान बराबर पैसा। अभी आपको वो ज्ञान ही नहीं मिला है। आपको कोई मतलब जामवंत मिला ही नहीं है कि जो आप बताए कि भैया आप हनुमान हो, आप लंका हो, एक एक छलांग मार के लंका पहुंच सकते हो समुद्र पार करके। आपको नाव की जरूरत नहीं है कि नाव में बैठ के जाओगे आप बस एक छलांग मारिए, आप हनुमान में पहुंच जाएंगे। लाइफ टुडेज बट टुडेज टुमारो शोइंग दिस बिलीविंग। जितना मुकेश अंबानी कमाते हैं उससे ज्यादा कमा ले। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर कोई जगह नहीं है जो करोड़ बना सके, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है नेटवर्क बना करके अपना प्रोडक्ट बेचना। अब वो आप कुछ भी करो, दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन है वो नेटवर्क बना के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब हर बिजनेसमैन नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहा है। बस हम जिस बिजनेस मॉडल में वर्क करते हैं उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता, बना बनाया बिजनेस मॉडल पे हम वर्क कर रहे हैं। कर सब वही रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिए। ठीक है, तो मैंने जो बताया आपकी क्षमता दुनिया के सबसे रिच आदमी से भी ज्यादा करने की, अब आपके ऊपर तय करता है कि आप कितना चाहते हो। वो क्लियर कट, और ये दे दिया कौन है? शक्ति आपको ईश्वर ने दी है। क्लियर है? तो ईश्वर ने एक और रूल डिसाइड किया यूनिवर्स में कि देना उसको उतना ही है जितना वो चाहता है। अनलिमिटेड नहीं देना है किसी को, ठीक है। देना उसको उतना ही है, यूनिवर्स का लॉ है कि जितना वो चाहता है। और उसको क्लियर कट बताने को बोलता है वो, कि भाई तुम मेरे को ये बता दो कि तुमको कितना चाहिए। 1 करोड़ चाहिए 1 साल का, 10 करोड़ चाहिए 1 साल का, पूरे जीवन में 500 करोड़ चाहिए। उसको क्लियर कट बताओ, कब तक चाहिए ये बताओ, बोलते हैं वो। ठीक है, अगर ये क्लियर कट आपने बता दिया, ठीक है, तो वो आपको मिल जाता है। बातें समझ में आ रही? यस नो? अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्स, मतलब थोड़ा सा मतलब ये है कि बातें ये है कि भैया जब सबको बराबर समझे तो लोग गरीब क्यों हैं, लोग भीख क्यों मांगते हैं? उनको अपनी क्षमता पता नहीं है। बातें समझ में आ रही? यस नो? डेट्स वे वो आज वहां पर है। उनको कोई बताने वाला नहीं, उनको समझाने, और वो खुद सीखना भी नहीं चाहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, देना है यूनिवर्स को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ड्रीम सेटिंग करनी पड़ेगी, एकदम क्लियर कट। स्मार्ट गोल आपको बनाना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब एस फॉर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, एस एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बॉन्ड। क्लियर है? तब जा करके वो गोल आपका अचीव होगा। तो अब आप डायरी पेन निकाल के बैठिए। मैंने आपकी क्षमता कितनी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब आपको यूनिवर्स से मांगना है। ठीक है, और यूनिवर्स कैसे देता है उस पर भी हम लोग सीखेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना है कि जिंदगी जीने का पर्पस क्या है। सबसे पहले तो ये वाली बात है। आप सुबह उठते क्यों हैं? मैंने एक जन से सुबह उठने को बोला तो बोलते मैं सुबह इसलिए उठता हूँ जल्दी क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना रहता है। यही क्वेश्चन किसी और से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरे को अपना दुकान खोलना रहता है इसलिए मैं उठता हूँ सुबह। तो आप मेरे को बताइए, डेली सुबह आप उठ रहे हैं, आपका पर्पस क्या है उठने का? आज दिन आपको 25 तारीख मिली है, बहुत सारे लोग कल गुजर गए हैं, आज का दिन नहीं देख पाए हैं, आपको देखने को मिला है, ये सौभाग्य है।
आप मेरे को बताइए आज का दिन जो है वो क्यों जी रहे हैं आप? पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, जीवन का? क्यों आप सुबह उठे हैं? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सबसे पहले ये क्लियर करिए, लिखिए पर्पस ऑफ माय लाइफ, उद्देश्य हिंदी में, जीवन क्यों मैं जी रहा हूं। बच्चा जन्म देना, खाना खाना और सोना ये सब जानवर करते हैं। अगर हम सिर्फ बच्चे जन्म दिए हैं, खाना खा रहे हैं और बस सो रहे हैं तो आगे बोलने वाली बात नहीं। हम सॉरी टू से हम जानवरों के जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, जबकि हमको इंसान जन्म मिला है। क्लियर है? गाड़ी में पेट्रोल है तब तक चलेगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को ये बताइए कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। पहले लिखा है मनी है, कृष्णा के पास जाने के लिए, भगवान के पास जाना, ये पर्पस है। पर्पस क्या है? आप धरती में, आपको भगवान ने भेजा, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए कोई भी चीज छोटी है बड़ी नहीं होती, बस वो पर्पस आपका स्ट्रांग होना चाहिए जिसके लिए आप दिन रात काम करो। चिल्ड्रन को अच्छे से सेट कर लेना, बहुत बढ़िया, ये पर्पस है आपका। अम्बा अंबानी होना, अंबानी बनना, ये पर्पस है। ठीक है। और मनी एंड इंजॉय गुड वर्क, पैसा चाहिए और इंजॉय करना है लाइफ में, ये पर्पस है, लाइफ इंजॉय के लिए। और कोई? रोटी कपड़ा और मकान, ये तो मिल ही जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। ऐसा कोई यहाँ बैठा है जिसके पास रोटी ना हो, कपड़ा भी ना हो, मकान ना हो? उससे आगे कुछ सोचना है कि नहीं? फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरे को लगता है कि रोटी तो आज के जमाने में भिखारियों को भी मिल जाता है कहीं ना कहीं से। और मैंने जो सुना है कि बहुत भूखा भगवान सोने नहीं देता, कहीं ना कहीं से दाना पानी दे ही दे देता है। किसी कोई ना कोई आता है, कोई लंगर दे देता है, कोई कुछ। भारत भ्रमण करना, 30, चलिए, फैमिली के लिए बेस्ट फ्यूचर बिल्ड करना। देखिए गुरमीत राणा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, इनका मेरे को अच्छा लगा कि अपनी फैमिली के फ्यूचर को बेस्ट बनाना, ये उनका उद्देश्य है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में जाना। तो कठिन है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखिए, मैं नहीं बोल रहा अभी आंसर दीजिए। इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन और जब देखिए आप एक चीज और बता देता हूं आपको। आपके सबकॉन्शियस में, आपके ब्रेन में, जो कई वर्षों का रिकॉर्ड है जिसके अंदर में, इस जन्म का ही नहीं है उसके अंदर, क्लियर है? आपके सबकॉन्शियस में हर प्रश्नों का उत्तर है। किसी ने पूछा एरोप्लेन कैसे बनाना है, तो इस सबकॉन्शियस ने निकाल कर उसको दिया कि कैसे बनाना है, और उसने एरोप्लेन बना दिया। बस आपको सही प्रश्न पूछना होता है। बातें समझ में आ रही है? यस नो? अब जैसे आप प्रश्न क्या पूछे, उद्देश्य वाला। अब आपको ढूंढना है मेरे जीवन जीने का उद्देश्य, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए आप दिन रात आगे, दिन और रात मेहनत कर। बातें समझ आ रही है आपको? तो ये आपको करना है। जैसे मेरा उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कट है। मेरा उद्देश्य ऐसा है कि मैं जीवन में, अगर मेरे को भगवान ने मानव जन्म दिया है, तो मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाऊं। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं जो जहां पर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का या गरीब घर का कोई व्यक्ति है, चाहे महिला है चाहे पुरुष हो, जो भी है, गर्ल्स बॉयज जो भी हो, उनको एक ऐसा सिस्टम बना के दें, एक ऐसा पूरा एजुकेशन सिस्टम या जो भी, जहां से वो जीरो से हीरो तक का सफर तय कर पाए। ये मेरा क्लियर कट उद्देश्य है, और मैं उस पर 10 साल से लगा हुआ। बातें समझ आ रही? इवन मैं कॉलेज भी जब पढ़ने गया था, जब मैं ये सारी चीजों को नहीं जानता था, तब भी मेरा उद्देश्य था कि मैं बीटेक फूड साइंस में करूं। और मैं फूड साइंस, डेयरी साइंस में मैंने इसलिए बीटेक चूज किया था क्योंकि मैं 5 साल नौकरी करके एक बड़ा फैक्ट्री खोलूं, और फैक्ट्री खोल करके बहुत सारे लोगों को रोजगार दूं और उनके जीवन को अच्छा करूं। और ये उद्देश्य मेरा कहां से आया था, मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया था। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि बहुत सारे लोगों, मतलब नक्सलियों ने, ठीक है, बहुत सारे मासूम लोगों को मारा। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि लोग नक्सली बन रहे हैं। तो
ये मेरा उस दिन से उद्देश्य है कि क्यों ना मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं कि ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि लोगों को इतना अच्छा पैसा बने कि लोगों को नक्सली लोग खरीद न पाए। बातें समझ में आ रही है? सुनो, ऐसा मेरा मतलब उस समय से विचार आया, और विचार आया, और उस देश को आज से 10 11 12 साल से पहले मैं सेकेंड ईयर में होऊंगा तब उस न्यूज पे पढ़ा था, और न्यूज आज भी घटना याद है। तो वहां से वो उद्देश्य मेरे को मिला। उस समय में उद्देश्य क्या होता है ये भी अच्छे से नहीं जानता था जीवन का। फिर बाद में मैंने ट्रेनिंग लिया और समझ में आया कि भैया मैं जो सोच रहा हूँ वो इन किताबों में लिखा हुआ है या इन ट्रेनिंगों में बताया जा रहा है। तो मैं उसको और अच्छे से फिर किया। ठीक है, तो ऐसा कोई उद्देश्य आपको होना चाहिए। और ये इसका पीछे ये कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं उस दिन पूरी दुनिया याद करे, एक सिंगल कंट्री भी ऐसी ना हो, और उस सिंगल कंट्री का एक भी बंदा ऐसा ना हो कि जो मुझको याद ना करे कि भैया ये ऐसा कोई बंदा था जो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया और ये चला गया, और हमको अगर जीवन जीना है और बनना है तो इसके जैसा। और जब उद्देश्य इतना बड़ा है तो आप बताइए कि एक जन्म तो मेरे को लगता है कम पड़ जाए। तो मैं कब तक काम करूंगा? मैं तो पूरा 80 साल 70 साल जितना भी भगवान ने मेरे को दिया है, ठीक है, उतना तक मैं तो काम करते ही रहूंगा। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कुछ लोग का फैमिली के लिए होगा तो वो भी है, बहुत अच्छा है कि भैया मेरे को फैमिली को इतना बेस्ट लाइफ देना है कि अगर मुझको कुछ भी हो गया तो मेरी फैमिली को किसी से पैसे मांगने की जरूरत कभी ना पड़े, मैं इतना व्यवस्था करके जाऊं। ये भी हो सकता है। तो कोई भी उद्देश्य हो, किसी का देश के लिए होगा, किसी के लिए स्वयं के लिए होगा, किसी के लिए कुछ भी, तो वो आप तय करिए। बट वो ड्रीम, वो ड्रीम नहीं, ये पर्पस, उद्देश्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आप जब किसी को शेयर करें ना तो आपको भी प्राउड फील हो। बातें समझ में आ रही है? सुनो, उसके बाद अगला आता है कि फिर आप अपने गोल को सेट करिए, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको अपने जीवन को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी घर की छत की लकड़ी को निकाल करके दूसरे का चूल्हा नहीं जलाया जाता। विवेक बिंदा सर ने हमें सिखाया है, उनसे मैं सीखा हूं। क्लियर है? लोग क्या करते हैं, खुद के पास कुछ नहीं है और समाज सेवा करने निकल गए, लोगों को आगे बढ़ाने निकल गए, और खुद के पॉकेट में कुछ नहीं है। ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको स्टैंड होना है, इतना मजबूत बनना है, इतना मजबूत बनना है कि पैसे के लिए आपको काम मत करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करता रहे। बातें समझ आ रही है? आपको 30 40 50 हजार 60 हजार की नौकरी के लिए ना दिन रात खट्टा मत पड़े। और ये मेरा उद्देश्य था। डेट्स पे मैंने बोला ये उद्देश्य तो मेरे जॉब से पूरा नहीं हुआ। मैंने एक सिंगल डे अपना बीटेक के बाद मैंने सिंगल डे भी जॉब नहीं किया। और उस समय के मेरे बहुत सारे मित्र लोग यहाँ पर हैं भी, वो जानते हैं, और उन्होंने बहुत हंसी उड़ाया भी उस समय। क्लियर है? तो आगे हम बढ़ते हैं कि गोल कौन कौन से सेट करने जो मैंने किया अपनी लाइफ में। सबसे पहले आपको डायरी पेन में लिख लीजिए, सेल्फ गोल आपको लिखना है। ठीक, अगर इस ट्रेनिंग को आपने इंप्लीमेंट कर लिया, मैं बता रहा हूं मेरी लाइफ में जो आज यू टर्न आया है, जो आप मेरी लाइफ का चेंज देख पा रहे हैं। आप नहीं जानते मेरा बैकग्राउंड कहाँ से है, जब जानेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, वहां से उठ पाना इतना सिंपल नहीं होता है। तो वो जो जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। आप कोई इंसान कुछ छोटी मोटी सक्सेस ले, अगर उसको भी आप कॉपी कर लो ना तो आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले गोल, सेल्फ गोल आपको लिखना है कि मेरे को क्या, कितना कमाना है, कौन सी गाड़ी में चलना है, कैसा घर लेना है। 3 BHK लेना है पहले, फिर 4 BHK लेना है, फिर बंगलो लेना है। स्टेप बाय स्टेप सब लिखिए, क्योंकि आपके अंदर तो असीम क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो। होगा नहीं होगा वो आप भगवान के ऊपर छोड़ो, यूनिवर्स का लॉ है, वो आपको देगा। बट कैसे देगा आगे बताते जा रहा हूं मैं। तो पहला है लिखना। ठीक है, लिखने में क्या, सेल्फ गोल। क्लियर है? ये लिख लिया आपने? यस नो? दूसरा लिखना है बिजनेस गोल। आपका बिजनेस का गोल क्या है? ठीक है, वो आप लिखिए। जैसे ओरिजिन को लेके आप लिख सकते हो कि मेरे को V6 जाना है, इतना पैसा बनाना है ओरिजिन से। अपने बिजनेस के गोल लिख सकते हो, मेरे को इतनी अच्छी टीम क्रिएट करना है, मेरे को इतना अच्छा सिस्टम बनाना है। मेरा गोल था मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करूं जहां पर लोग बहुत स्मूथली काम कर पाए, और वहां पर सिखाए गए एजुकेशन को अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो रियल में पैसे बने, रियल में ड्रीम कंप्लीट हो। और वो पॉसिबल है, पूरे वर्ल्ड में मैंने बहुत सारे सिस्टम्स देखे हैं। तो मेरा उद्देश्य था। तो ऐसे बिजनेस गोल आप अपना सेट कर लीजिए। ठीक है, कब तक कितना पैसा कमाना है, कितनी बड़ी टीम बनाना है, टीम कैसी होनी चाहिए। फैमिली गोल आप लिखिए, फैमिली को क्या क्या देना है। फैमिली गोल लिखने का तरीका बता रहा हूं। आप क्या करिए, ब्लैंक पेज आप अपने फैमिली के हर एक पेज को दे दीजिए, मतलब हर एक पर्सन को दे दीजिए। अपनी माता जी को, अपने पिताजी को,
अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को। अब उनसे ये पूछिए कि आपको क्या क्या चाहिए, इस पेज में लिख के दो, मेरे को शाम तक का टाइम दे दो। बातें समझ में आ रही है? सुनो, ये हमने अगर किया तो वो जो लिख करके देंगे आपको कि उनको जो बोलना जो चाहिए वो लिख के दो। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जूते चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, जो भी चाहिए, अच्छे कार चाहिए, तो जो कार चाहिए, जो भी चाहिए लिखो, उनकी हेल्प करो आप लिखने में, और वो लिखेंगे, आप नहीं लिखोगे। क्लियर है? और उस पेज को आप रख लो। तो ये आपका फैमिली का ड्रीम हो जाएगा कि फैमिली को क्या क्या देना है। बातें समझ में आ रही है? यस नो? और सोशल गोल, सामाजिक गोल बनाइए एक। ठीक है, समाज के लिए मेरे को क्या करना है, सेल्फ के लिए बना लिए, फैमिली के लिए बना लिए, समाज के लिए क्या करना है, आप जिस समाज में उसके लिए क्या करना है। क्लियर है? उसके बाद स्पिरिचुअल गोल बनाइए, लिखिए स्पिरिचुअल गोल, मतलब भगवान के लिए आपको क्या करना है, उसका गोल बनाइए। उससे कैसे खुश करना है उनको। ठीक है, उसके लिए आप गोल बनाएंगे। उसके बाद आपको ट्रैवल गोल बनाना है एक, कि मेरे को कहाँ कहाँ घूमना है, हर साल 2 विदेश यात्रा, 2 इंडिया टूर करना है, क्या करना है। और कितना भी बिजी शेड्यूल होगा, आपको उसमें निकाल के जाना ही है घूमने। क्लियर है? हो सकता है आप इस साल ना जाओ, क्योंकि ओरिजिन में हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है, लेकिन ओरिजिन में इतना घूम ले रहे हैं। लेकिन एक मेरा कहने का मतलब ये कि जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? आप 29 दिन रगड़ के काम करो, महीने में 1 दिन कहीं ना कहीं घूमने जाओ। मेरा ये मतलब ये होता है, महीने में 1 दिन, 29 दिन आप काम करो। अगर आप 1 दिन अपनी फैमिली को लेके कहीं मंदिर भी चले जाते हो, कहीं छोटे मोटे जगह में भी घूमने चले जाते हो ना, इससे भी माइंड एकदम फ्रेश होता है। ट्रैवल आपको एक्सप्लोर करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको नई ऊर्जा देता है। और बिना ऊर्जा के आप काम नहीं कर सकते। तो ये भी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। बड़े बड़े जगह का लिखिए, विदेश यात्रा लेके जाना है। ठीक है, अभी जैसे थाईलैंड अगर हम लोग जाते हैं सर, सब लोग मिल करके जिस भी टाइम, आप इतना पैसा कमाइए, अगर क्वालिफाई है तो आप पैसा देके जाइए घूमने। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं, एजुकेशनल गोल बनाइए। ये ट्रैवल गोल हो गया। ठीक है, पूरे जीवन का लिख रहे हैं ना हम, पूरे जीवन का सब लिखोगे आप। चाइना घूमना है, हांगकांग घूमना है, जहां जहां घूमना है सब लिखना है। और नहीं है तो गूगल में सर्च करके लिखिए कौन कौन सी बेस्ट जगह है घूमने की, टॉप 10 प्लेसेस, और उसको देखिए और उसको लिखिए। ठीक है, इस तरीके से फाइनेंशियल। अब उसके बाद आपको एजुकेशनल गोल बनाना है। लोग ये इसको मिस कर देते हैं, ये सारे गोल बनाते, एजुकेशनल गोल नहीं बनाते। एजुकेशनल गोल आपको बनाना है। बातें समझ में आ रही है? यस नो? ठीक है, कि मेरे को सीखना क्या क्या है, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो मेरे को इंग्लिश सीखना है। कोई कठिन बात नहीं, अगर आप सीखना चालू करें तो। हमको इंग्लिश बोलना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ने आ जाए, अगर जीरो है तो हम। क्लियर है? मेरी कौन सी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं कुछ कुछ वर्ड बीच बीच में बोलता हूँ तो उसे लगता है इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बातें समझ में आ रही है? नो? लेकिन जो बहुत अच्छे इंग्लिश वाले वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है आपकी बातों में, क्योंकि हम बात करने वाले बिजनेस में बातों की कला होगी तभी तो काम कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी देखो बात कर करके कहाँ पहुंच गए, कि भाषण में बहुत ताकत होती है। आप देखिए उनकी स्पीच, कभी सुनिएगा उनकी स्पीच में बहुत ताकत होती है, सही समय में सही पंच लाइन बोलते हैं वो। पूरी जनता उठ के खड़ी होकर तालियां बजाने लगी थी, ऐसा मतलब डायलॉग ले लेके आते हैं वो। तो उनकी प्रैक्टिस है, क्योंकि नेता बनने के लिए एक अच्छे वक्ता होना जरूरी है। तो उनका जो गोल था उसके अनुसार आपको भी, आप भी बिजनेस में कर रहे हैं, आप भी मार्केटिंग, आपको प्रेजेंटेशन स्किल, तो ये सारा गोल। इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, बातों की कला सीखनी है, लीडरशिप सीखनी है। ये सब टॉपिक आप लिखेंगे, नहीं पता तो सीनियर से पूछ के लिखिए, सर मेरे को एजुकेशनल गोल समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या क्या लिखूं। अगर मेरे को एक अच्छा लीडर बनना है, सक्सेस होना है, तो रमेश सर को फोन करिए, मेरे को फोन करिए, क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, सब सीखे। और उसका गोल बनाइए पूरा, और जीवन में आपको क्या क्या सीखना है उसका पूरा लिखिए आप। क्लियर है मेरी बातें? जैसे अगला मेरा है कि यहाँ से कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ से करोड़ों रुपए बना लूंगा, तो मेरा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कंप्लीट करना है मेरे को, जो पैसे की कमी के कारण मैं नहीं कर पाया हूँ कंप्लीट। तो मैं 20-25 लाख उसमें खर्चे हैं, तो मैं अपना कमा के खुद दे करके उसको सीखूंगा, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट। क्लियर है? हाई लेवल का, ताकि मैं किसी बड़ी कंपनी का खुद का सीईओ बन सकूं। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ पाए। अब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा आपका उद्देश्य होना चाहिए। अब अगला क्या है, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल गोल लिखिए, जो मैंने बताया। पैसे आपको कितने कमाने, कितना प्रॉपर्टी बनाना है, कितना शेयर मार्केट, कितना क्रिप्टो, ये सब फाइनेंशियल गोल हो गए।
इन्वेस्टमेंट गोल, फाइनेंशियल गोल, कितना पैसा बनाना पूरे जीवन में, कितना कमाना है लिखिए। 100 करोड़ कमाना है, 500 करोड़ कमाना, लिखिए। अब मत सोचिए कैसे पूरा होगा। आज जो मेरे साथ पूरा हो रहा है ना, मैंने 11-12 साल पहले का लिखा हुआ है, ठीक है। और आप, मेरे को नहीं पता था कि वो कैसे पूरा होगा, बट मैंने जब सीखा, सब देखा सक्सेसफुल लोग ये करते हैं, तो मैं उसको कॉपी किया, ठीक है। तो फाइनेंशियल गोल आपको लिखना है। तो ये सारे टॉपिक आपने लिख लिया, यस नो? सेल्फ गोल, बिजनेस गोल, फैमिली गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल, ठीक है, ट्रैवल गोल, और एजुकेशनल गोल, फाइनेंशियल गोल, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपने लिख दिया, पन्ने में पूरा लिखिए, बैठ बैठ के, एक जूते से लेकर के बंगले तक का सफर, जो लिखना है आप सब लिख डालिए, एक चीज मत छूटे। क्या ये कर लेंगे आप? यस नो? जल्दी से टाइप करिए, क्या ये कर लेंगे? कोई बहुत मेहनत का काम है क्या? यस नो कर लेंगे? भाई ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिख के स्टाम्प पेपर पे दे सकता हूँ। 137 लोग हैं, 10% लोग कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 10% लोग भी ये कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में 3% लोग ही अपना ड्रीम बनाते हैं, और वही 3% लोग 97% के ऊपर राज करते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, मेरा नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी का भी रिसर्च है, ठीक है। जिन लोगों ने ड्रीम बनाया था और जिन लोगों ने नहीं बनाया था, वो 100 गुना आगे थे उन लोगों से जिन्होंने नहीं बनाया था। और 3% लोगों ने ही बनाया था। एक रिसर्च है इसमें, हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया था, ठीक है। तो दुनिया का सबसे टफ काम यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। काम करना, आगे बढ़ना टफ काम नहीं है, वो बहुत सिंपल है। वो यूनिवर्स आपको लेके जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब आपने ये लिख लिया, फिर आपको इसको पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करना है और ड्रीम डायरी बनाना। देखो ये मेरी ड्रीम डायरी, आपको दिखाता भी हूँ, ये दिख रहा है डायरी? ये ड्रीम डायरी है मेरी, बहुत अच्छी सी, ऐसे मोटी सी आप डायरी लीजिए, ठीक है। और पढ़िए। कभी भी मेरे को क्यों मोटिवेट करना नहीं पड़ता, पूछ लीजिए रमेश सर को। रमेश सर की बात करें, आज तक से मैं जिन भी सीनियर के साथ काम किया हूं ना, उनको पूछ लीजिएगा, कभी भी उनको ये नहीं बोलना पड़ा आप फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो, या आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, या आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, या आप ट्रेनिंग में क्यों नहीं आते। अमरदीप जी, एक सिंगल सीनियर, विनय कौशल सर पहले मेरे सीनियर रहे हैं, पूछ लीजिए, ठीक है। खैर वो बहुत ऊपर के सीनियर थे, उनके नीचे भी बहुत सारे सीनियर थे। इवन जब मैं विवेक सर के साथ काम किया तब भी, मतलब कभी भी मेरे को क्यों नहीं बोलना पड़ा। और क्यों लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करिए, आप सीखिए, ये सारी चीजें। उसका रीजन बता रहा हूँ आज, उसका सीक्रेट है ये ड्रीम डायरी। जिसने ये ड्रीम डायरी रेडी कर ली, ठीक है, इसमें, इसको ध्यान से सुनिए, ये कोई हल्की फुल्की चीज नहीं, इसको लिखना कैसे, बनाना कैसे, उसका आर्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस ड्रीम डायरी में एक अच्छी सी महंगी 500 रुपए की डायरी लेनी है आपको, सड़ी सी डायरी नहीं लेनी, बता दे रहा हूँ। इतनी महंगी डायरी लो, और बल्कि मैं बोलता हूँ 3,000 की डायरी ले लो, ठीक है। ताकि ना आप उसको बचा के रखो, भैया 3,000 की डायरी है बोल के। तो जितनी अच्छी ले सको लो। उसके बाद आप उसमें सारे ड्रीम्स लिखो, ये सारा चीज मैं लिखा था। देखो 10 से 15, 2018 में मैंने लिखा था 10 से 15 हजार का मोबाइल बनाना, ये जीवन में पहली बार लिखा था मैंने। दूसरा लिखा था बाइक 60,000 रुपए तक का, लैपटॉप लिखा था 25,000 रुपए तक का। ये सब मेरे पास है, देखो लैपटॉप में बैठ के बात कर रहा हूँ, मोबाइल जैसे अच्छा है मेरे पास, बाइक दो दो ले चुका हूँ। और देखो मैंने कार लिखा था, अभी याद आ रहा है, देखो चौथे नंबर में मैंने कार लिखा था 5 से 6 लाख रुपए का। और सरप्राइज एलिमेंट ये है कि कल मैंने अपनी कार लेके आ गया हूं मैं। 2018 में लिखा था, कल वो ड्रीम पूरा हुआ है। 18, 19, 20, 21, 22, 5वां साल, 23, 24, 25, 8 साल बाद। बातें समझ में आ रही है? यही सरप्राइज एलिमेंट है जो मैंने बीच में दिया आपको, ठीक है। तो ये चीज है। और क्या बोलते हैं, हाउस बनाना है, ठीक है। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, जो भी चीजें मेरे को चाहिए, और बहुत सारा लिखा हुआ है। विजन मिशन मैंने लिखा हुआ है वहां पर। और जब आप इसको पहले लिख दिया, फिर उसको मैंने पिक्चर्स के रूप में कन्वर्ट किया है। और ड्रीम डायरी को अपडेट भी करते रहता हूँ मैं, क्लियर है? अभी फिर से एक अपडेशन इसके ऊपर होगा। ये मैंने अपना घर का लगाया कि ऐसा घर चाहिए आपको, और दिख पाया, दिख रहा है क्या मेरे को? सुधाकर सर आपको दिख रहा है? दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल घर है कि मेरा फाइनल घर ऐसा बनेगा।
दिख रहा है सर? थोड़ा दिखाने कैमरे में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है ना, बैकग्राउंड हट जाता है, पीछे मैंने वो लगाया तो बता, बहुत सुंदर सा बंगलो है सामने, बढ़िया गार्डन है, सब चीजें, बहुत अच्छा डिजाइन है। अगर इस डिजाइन में मैंने घर बना लिया तो लोग दूर दूर से देखने आएंगे, इतना ब्यूटीफुल है। देख के भी मजा आ जाता है मेरे को, गूगल से एकदम 100 फोटो देख के एक फोटो छाटा था। फिर इंटीरियर का मैं लगाया कि इंटीरियर कैसे होगा मेरे घर का। एक पर्सन के घर गया था, उनके घर का इंटीरियर का फोटो खींच के इसमें लगा दिया हूँ ड्रीम डायरी में। फिर मैंने कार का लिया है, और आप विंडो शॉपिंग करने जाएंगे इसको, ठीक है, जब आप घर देखेंगे बनाएंगे तो इसको मैंने विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। देखो मैंने उस समय में प्लेटिना, मेरे जीवन की पहली बाइक है प्लेटिना, जो 2018 में मैंने लिया था, अपनी मम्मी के सोने को गिरवी करके, फील्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, और आज उसको छुड़वा ही नहीं पाया मैं। अब मम्मी के लिए मैंने नया 1 लाख रुपए का गहना लिया है अभी, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो ये इसको आप देखें, कि मैंने उस समय प्लेटिना में मैं गया था, मेरी जो ड्रीम कार है जैगवार, उसको लेने के लिए, मतलब उसको देखने के लिए। किसमें गया था मैं? प्लेटिना में। आप सोचिए, उस समय वो 57,000 की बाइक थी 2018 में। 57,000 की बाइक लेकर के मैं 50-70 लाख रुपए की कार देखने जाता हूँ। और ये, और वहां फोटो भी खींचा, उस समय मैं पगड़ी नहीं रखता था, है ना। तो ये फोटो देख रहे हैं मर्सिडीज के साथ, मर्सिडीज बोल रहा हूँ, सॉरी, जैगवार के सामने, जो कलर का मेरे को लेना है, डार्क ब्लू कलर का। आप दिख रहे हैं फोटो, ये शोरूम के अंदर का है, जैगवार के सामने मैंने फोटो खिंचाया है, और 100% इसको पूरा करूंगा मैं। क्लियर है? तो ये आपको करना है, इसलिए बता रहा हूँ, ये देखने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कार के अंदर बैठ के। देखो ये मेरी कार है, जैसे मैंने कार के अंदर बैठा, और कार के अंदर बैठा और ऐसे स्टेयरिंग को पकड़ा, और बगल वाले दोस्त को बोला कि भाई फोटो खींच, और वो भी लगा हुआ है स्टेयरिंग को पकड़ के अंदर बैठे हुए, ताकि इसको मैं लगाऊं और फील हो कि ये मेरी कार है। अभी मैं जब भी देखता हूँ ये मेरी कार है, मेरे पास है, ये मैं फील करता हूँ। क्लियर है? और जब ऐसे सब आप बना लिए, जो भी चीजें आप बनाई है, छोटी कार का भी बनाया था, सब चीजें बनाई है, इसके बाद क्या करना है आपको? यहां तक बातें समझ में, यहां तक स्टेप समझ में आया आपको? थैंक यू कविता मैम। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको स्टेप? यहाँ मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, जीवन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है एग्जीक्यूट। ये बहुत टफ है, मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खप गया है इसको सीखते सीखते, कि ड्रीम कैसे बनाएं, कैसे सेट करें, कैसे पूरा करें। कितनी किताबें, कितने वर्कशॉप, दुनिया भर के ट्रेनर्स को अटेंड कर करके मैंने उसको पकड़ा कि अच्छा ऐसे करने से ये पूरा होता है। और एक बार इस कला को सीख लिए ना आप, तो फिर मजा आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये सब बना लिया, ड्रीम डायरी आपने बना लिया, तो उस ड्रीम डायरी को कंप्लीट कैसे करना है? अगला स्टेप से है कि उसमें डेट लिखना है आपको, लिख लीजिए। सारे फोटोज के नीचे आप डेट लिखेंगे, एक एक्सपेक्टेड डेट, कि जैसे मैंने जगवार का जो डेट लिखा हुआ है, 2023 का लिखा था मैंने, 1 जनवरी 2023 का। तो ठीक है, पूरा नहीं हो पाया, उसको आप अपडेट करेंगे। क्लियर है? तो कोई बात नहीं है, नहीं हो पाया मेरा पूरा, लेकिन आगे होगा ना, तो उस समय डेट को आप चेंज करेंगे। अब इसका डेट को मैं लिख दूंगा 2 साल बाद का, क्योंकि आज से 2 साल बाद तो मेरे पास जगवार 100% होगा। क्लियर है? 2 साल बाद या 1.5 साल बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पैसे को भी बिजनेसेस में लगाने वाला हूँ अपना खुद की। बड़ा मेरा स्टार्टअप का प्लानिंग है, अगले साल करोड़ों रुपए कमा के, जिससे पूरा दुनिया हिले, ऐसा टाइप का है। तो मैं उसमें पैसे लगाऊंगा। कार तो भगवान इतना दे रहा है, पैसे की कार अभी लेके आ सकते हैं, महीने के 10 लाख वाला जगवार मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डेट आपको लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? अगला चीज, उसमें पूरा अब ये पूरा नहीं होगा, अभी ऐसे में पूरा नहीं होगा। अब डेट लिख दिए, फोटो बना दिए, सब लिख दिए तो नहीं होगा। अब आपको अगला जो लिखना है उससे पूरा होगा। उसको लिखना है कि वाई आपको जगवार क्यों चाहिए। आपको 6 लाख की भी कार चाहिए तो क्यों चाहिए, कौन सी चाहिए, तो लिख लिया कि भैया मेरे को स्विफ्ट चाहिए, कि मेरे को छोटी कार भी लिख दिए, बड़ी कार भी लिख दी, क्लियर, ये कलर की चाहिए। और आपने जाके उसकी विंडो शॉपिंग करके फोटो खिंचा के आना है आपको, ये मेहनत का काम है सब।
फोटो खिंचा करके उसका प्रिंट निकाल कर इसमें ड्रीम डायरी में लगाओगे, छोटी कार का, बड़ी कार का, सबसे बड़ी कार का, जो भी है। ठीक है। इसके बाद आप डेट भी लिख दिए, अभी भी पूरा नहीं होगा। अब अगला स्टेप क्या करना है आपको, एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। आप अगर कार का जैसे बनाए, और मान के लो 6 लाख की, 10 लाख की कार का बनाते हो, तो वो 10 लाख की कार क्यों चाहिए, 50 लाख का जो बनाया उसको भी क्यों चाहिए, वो क्यों लिखना पड़ेगा। इमोशनल रीजन होना चाहिए, रीजन को लिखे इमोशनल रीजन होना चाहिए। जैसे कि बताता हूं मैं, इमोशनल रीजन आपको लिखना है। मेरा सारा इमोशनल लिखा हुआ है, मेरी ड्रीम डायरी को आके मैं पढ़वाता नहीं हूँ, लेकिन एक एक आध तो पढ़वा सकता हूँ आपको। ठीक है, कि कार क्यों लेना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा, कुछ ज्यादा इमोशनल लिखा हो तो मेरे को ना पब्लिकली पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। क्लियर है। तो उसको पूरा लिखे कि जैसे कि सरल भाषा में बता रहा हूँ, कि जैसे भैया हम बचपन से कार को देखते थे हमारी फैमिली, और जब भी हम कहीं से गुजरते थे तो हम, मेरी मम्मी जी या मेरे भाई हैं, है ना, वो कार को देख करके थोड़ा मतलब तरसते थे कि भाई काश हमारे पास भी कार होती। ठीक है। तो मेरा ये जिद है कि मैं एक ऐसा कार लूंगा, उनको एसी में घुमाऊंगा। जब भी हम गर्मी में जाते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, तो जब भी हम कहीं जाएं तो बढ़िया एसी चालू करके आराम से जाएं। ठीक है, ताकि मेरी मम्मी को या मेरी फैमिली के, आप वाइफ बोल सकते हैं, जो भी है ना, वो बहुत कंफर्टेबली आराम से जा पाए। और भी कुछ लिख सकते हो कि किसी ने कभी आपको कार में बैठे हो तो धुतकार दिया हो। ठीक है। भाई गरीब आदमी जब किसी रईस आदमी के साथ कार में बैठ जाते हैं ना, हमारे रिश्तेदारों के कार में, तो वो थोड़ा अलग टाइप का बिहेव करते हैं। होता है कि नहीं होता, यस नो। ठीक है, या नहीं बैठाते अपनी कार में, ऐसा कोई ईगो हट हुआ उसको भी लिखो आप। तो ये सब जब आप, अब देखो हम तो भूल जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम और समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि कोई हमारा ईगो हट किया है कि भैया वो कार में बैठाया नहीं हमें, हम भूल गए उस घटना को। एक आदमी जैसे अक्षय कुमार को जब वो फोटो खिंचा रहा था अपने, अभी जिस घर पे वो रहते हैं उसके सामने, मुंबई के बीच के सामने में है, समुद्र के सामने में, तो वहां के गार्ड ने उसको पैर में डंडा मारा था, अक्षय कुमार को। तो उन्होंने लिख दिया था कि मैं यही बंगला लूंगा, फोटो खींच के लगा दिया था उन्होंने। सब करते हैं ना ये चीज, मैं कोई अलग से अलग ग्रह से नहीं है कि मैं करूँ, सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं। और उन्होंने डेट लिख दिया था और इमोशनल रीजन लिख दिया था नीचे में कि भैया ये आज मेरे को डंडा मार के सिर्फ फोटो खिंचा रहा था तो भगाया है, फोटो मत खिंचाओ बोल करके, इसी घर में का मालिक बनूंगा और यही बंदे को अपना गार्ड रखूंगा। और वही हुआ, उन्होंने वैसा किया। और उस समय वो स्ट्रगलिंग कर रहे थे अपने फिल्म इंडस्ट्री में। बातें समझ आ रही है, नो। और उसी घर को उन्होंने लिया, और ये बात वो कितने सारे इंटरव्यू में बता चुके हैं। तो भैया उनके इमोशनल रीजन था उनके पास, वो इमोशनल रीजन, घर क्यों लेना है, इमोशनल रीजन है। भैया हम छोटे से घर में रहते थे जहां वहीं बाथरूम है, वहीं किचन है, वहीं सोते हैं, वहीं मेहमान आते तो वहीं बैठाते हैं, वहीं खाते हैं। तो एक ऐसा घर लेना है कि जहाँ सबके रूम अलग अलग हो, अटैच लेटरिन बाथरूम, सो, है ना, बहुत सुंदर सा किचन हो। उसको इमोशनल रीजन लिखिए। ठीक है। और ये मेरे पापा का ड्रीम है कि मैं अच्छा घर बना के दूं उन्हें, तो उनका ये मतलब जो जो इमोशनल्स आप लिख सकते हो ना, उसमें लिखो, भर भर के लिखो। मैं बोलता हूँ इमोशनल रीजन को 2 पन्ना भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आ रही है। ये आपको काम करने में और ये आपको अचीव करने में मदद करेगा। फिर आपको कोई कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि ट्रेनिंग अटेंड करो। यहां तक बातें क्लियर है। 137 में कुछ लोग लेफ्ट कर गए हैं, वो लोग महाज्ञानी हैं। कुछ लोग रियल रीजन से लेफ्ट किए होंगे आज के सेशन को। ठीक है। और उनको तो मैं चलो माफ कर देता हूँ, लेकिन जो लोग को लग रहा है कि यहाँ पर ये अमरदीप सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, तो मोटिवेट कर रहे हैं। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। क्लियर है। ये मैं जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ, ये जीवन को ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल कैसे बनाए। क्लियर है। क्योंकि आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ ना, इंडिया के 90% लोग वो भी नहीं जी पाते। मैं कोई बहुत रिच जीवन तो नहीं है, लेकिन आज जो मैं जीवन जी पा रहा हूँ उतना भी 90% लोग नहीं है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में 90% लोग का जो इनकम 1 लाख रुपए से कम है। डाटा बता दे रहा हूँ। तो पूरे फोकस के साथ बुझिए, भले आधा घंटा और बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जब मैं जिस टॉपिक को पकड़ता हूँ उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट में चीजों को निपटा दूं, या मैं उतना महान ट्रेनर नहीं हूँ ये भी बोल सकते हैं। ये मेरी कमी है कि मैं थोड़ा सा लेंदी लेता हूँ ट्रेनिंग, बट जो बताता हूँ वो क्लियर कट समझ में आता है लोग और इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक का जो मेरा रहा है, मतलब जो फीडबैक आया है मेरी टीम से।
तो यहां तक बातें समझ में आ गई। इमोशनल रीजन लिख लेंगे, यस नो, ये अगला स्टेप है, इसको लिखिए आप। यस नो जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। सुरेंद्र मिश्रा जी ने बोला है यस। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक जब आपका हो गया है कंप्लीट, ठीक है, यहां तक जब कंप्लीट हो गया, तो अगला आपको जैसा कि विजन बोर्ड्स बनाने हैं। ये पूरे जीवन का चल रहा है ना अभी। विजन बोर्ड्स बनाने हैं आपको। आपको जो घर है उसका, घर का बढ़िया सा बड़ा सा बनाना है फोटो। क्लियर है? मेरे साथ विकास साहू सर काम करते हैं, वो जैगवार जब हम लोग दोनों देखने गए थे, वो जैगवार का बकायदा फ्रेम करके, फ्रेमिंग करके अपने घर के उसमें फोटो लगाए हुए हैं। कोई भी उनके घर जाता है बोलता है, अरे यार ये जैगवार आपने लिया हुआ है क्या, बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा उन्होंने फोटो लगाया हुआ है। तो आप बकायदा बड़े बड़े पोस्टर के साथ आपको अपने वॉशरूम्स में, आपको अपने अलमारी में, फ्रिज में, हर जगह जहां जहां आपका ध्यान जाता है वो सब जगह आपको लिखना है। मतलब पिक्चर्स अच्छे पेज पे, अच्छी क्वालिटी में आपको निकालना है और उसको लगाना है। क्या ये हो जाएगा आपसे, यस नो? अगर ये नहीं कर पाएंगे तो सॉरी टू से, ड्रीम पूरा होने में नहीं होगा, ये तो नहीं बोल रहा हूँ, हो भी जाता है, किस्मत वाली बात है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, शायद आधा जीवन से ज्यादा जीवन, या फिर निकल जाए पूरा समय। ठीक है? तो ये हो गया विजन बोर्ड, बना लेंगे, यस नो? इसको चिपकाना है आपको, और ये करने के लिए आपको मैं 3 दिन टाइम दूंगा बस। आज का टाइम है, कल का टाइम है, परसों का टाइम, परसों तक ये होमवर्क आपको कंप्लीट कर लेना है और मेरे को बताना है कि सर मैंने जो जो आपने स्टेप्स बताया तो सारा कंप्लीट कर लिया। 3 दिन का टाइम है आपके पास, ज्यादा तो 4 दिन ले लीजिए। चलिए, आप विंडो शॉपिंग भी करने जाएंगे, कार वार देखने जाएंगे, वहां फोटो खिंचा के आना है आपको, लेने जा रहे हैं ऐसा बोलना है सामने वाले को, भले नहीं लेंगे अभी। ठीक है? और कोई कार वाला दिखाने से मना नहीं करता, और 2 कॉपी फ्री में भी देता है, कॉपी भी पी के आना है आपको। ठीक है? बढ़िया ड्रेस कोड पहन के जाना है। तो यहाँ तक बात है, 4 दिन आपको देते हैं, 4 दिन तक आप होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद आगे जो है, तो ये जब आपका कंप्लीट हो गया तो ये तो हो गया पूरे जीवन का। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको आना है इस साल का 2025 का, सेम चीज 2025 के लिए आपको करना है, सेम चीज। इसको लिखिए, यहां से आप क्रिस्टल क्लियर, गोल पूरा नहीं होगा, क्रिस्टल क्लियर गोल पूरा होगा। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए क्या करना है, कितना कमाना है, क्या लेना है, फिर डिसाइड करेंगे हम आगे की चीजें। बात समझ में आ रही? अब 2025 का स्टेप लिखिए। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ड्रीम सेटिंग का पार्ट 2 चालू हो रहा है। पार्ट 2 में क्या करना है आपको, इस साल का करना है, कितना कमाना है, कितना सेविंग करना है, कितनी प्रॉपर्टी बनानी है, कहाँ कहाँ घूमने जाना है। ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो कौन सा लेवल अचीव करना है, V3, V4, V5, V6, क्या करना है। क्लियर है? और उसको फिर बैठ के प्लानिंग करना है अपने सीनियर के साथ। अगर वो लग रहा है कि V6 इस साल तक नहीं हो पाएगा तो V4 तक का प्लान करना है आपको, दिसंबर तक का, 30 दिसंबर तक का। ठीक है? लेकिन अननेसेसरी गोल नहीं बनाना है आपको। V6 बोल रहे हैं तो ऐसी हवा में थोड़ी ना V6 बनेंगे, जो रियल है वो बनाइए आप। ठीक है? फिर जल्दी अचीव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 15 लाख रुपए कमाने का टारगेट बनाया था 1 जनवरी को, वो मैं तो कमा लिया, 4 महीने में कमा लिया, तो फिर मैंने आगे का बनाया। बात समझ आ रही है? यस नो? मैंने उसको 1 साल में कमाने का बनाया था कि 2025 30 दिसंबर तक मैंने 15 लाख रुपए कमा लिया है, और वो भगवान ने मेरे को 4 महीने में ही कंप्लीट करवा दिया। ठीक है? तो अब मैं 2 करोड़ का बनाया हूँ कि अब 2 करोड़ कमाने, क्योंकि अब मेरे पास उतना सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। तो ऐसे सेट करते हैं गोल। क्लियर है? और 1 तारीख को मेरे को नहीं पता था कि आगे मैं कैसे उसको 15 लाख कमाऊंगा। आगे क्या था, अब वो जो आपने गोल्स आप बना लिया 2025 का, उसको आप पिक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसको लिख लिया आपने, फिर पिक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। पिक्चर्स में कन्वर्ट करने के बाद विजन बोर्ड उसको बनाएंगे और मोबाइल के फ्रंट में लगाइए, हर जगह लगाएंगे आप। 2025 का ये मेरा गोल है। इसको भी सेम स्टेप्स। यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? फिर उस जो 1 साल के गोल्स है उसको 3 3 महीने में आप डिवाइड कर दीजिए। अगले 90 दिन में क्या करना है, 3 3 महीने में डिवाइड करिए। जितने भी अभी समय बचा, अगले 3 महीने में मेरे को एक गोल डिसाइड करिए फिर, कि मेरे को अपने घर में क्या बोलते हैं पूरे डेकोरेशंस करवाना है। ठीक है? मेरे को, आज मैं बस्ती में रह रहा हूं, अब मेरे को अच्छे घर में शिफ्ट करना है। जैसे इस साल का मेरा गोल था अपने परिवार को एक अच्छे घर में शिफ्ट करना। मैं आज
3 BHK, बहुत लग्जरी, बहुत मतलब लग्जरी नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत मेरे लिए लग्जरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया घर में रहता हूँ। हम पहले जिस घर में रहते थे वहां वहीं बैठ के मैं ट्रेनिंग लेता था, जिस रूम में हम सोते थे उसी रूम में हम खाते थे, सब चीजें। सिर्फ 2 रूम का घर, और वो मतलब एक ही रूम का घर है। एक तो रूम है जिसमें किचन, वहीं पर बाथरूम, वहीं पर सोना है, और वहीं पर सारी चीजें, आप समझ रहे हो। और वहां बैठ करके मैं ट्रेनिंग लेता था आप लोगों का। अभी मैं बच्चे घर में शिफ्ट हो गया, 15,000 रुपये यहाँ का रेंट दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया घर है। मेरे घर के सामने गार्डन है, मंदिर है, बहुत बढ़िया कॉलोनी है, कोरबा में, नमन बिहार में मैं रहता हूँ अब। पहले मेरा जो एड्रेस था वो बता रहा हूँ, आप लोग हंसेंगे। ठीक है, इतवारी बाजार, मटन मार्केट के सामने, वर्मा गली। ठीक है। अब मेरा एड्रेस है पाम मॉल के सामने, नमन विहार कॉलोनी। दोनों सुनने में कौन सा अच्छा लगा? क्या आप चाहते हैं जब आप अपने घर का एड्रेस बताएं तो प्राउड फील हो? अरे बाप रे, ऐसे जगह में रहते आप। और जब मैं बताता हूँ कि मैं इस जगह में रह रहा हूँ, अभी जो भी टकराते हैं, तो वो लोग ना मतलब 4 मिनट में सोचते हैं भाई ये इतने अच्छे जगह में कैसे रह रहा है। बातें समझ में आ रही है आपको? तो ये ऐसे ऐसे करके अचीव करते जाइए गोल्स को आप। तो हम कहाँ पहुंचे थे? 3 महीने का, जैसे 3 महीने का आप ड्रीम बनाइए कि मेरे को अपनी फैमिली को अच्छे घर में शिफ्ट कर देना है। अरे आप 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख कमा रहे हो, 10,000 रुपए रेंट तो देके अच्छे बंगलों में रह सकते हो, अच्छे घर में रह सकते हो। आप 10-12 हजार में अच्छे अच्छे घर मिल जाएंगे आपको, 15 हजार में। आप पहले अच्छे सोसाइटी में शिफ्ट होइए, जहां बड़े बड़े पैसे, मेरे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी कारें रहती है। 25 लाख, 30 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं है यहाँ पर, आप आके देखिएगा। मैं जो गाड़ी लिया हूं, कोई पूछने भी नहीं आएगा। और पहले मैं जहां रहता था, अगर वहां पर गाड़ी लेके जाता रहा तो सब देखने के लिए आते। आप समझ रहे हैं? और अभी मैं जहां रह रहा हूँ वहां पर कोई पूछेगा नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, ले आए, ठीक है, चलो बढ़िया है। क्योंकि वो लोग तो इससे बड़ी बड़ी गाड़ी पे है। ऐसी जगहों पे रहना है, जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है। तो ये हो गया 3 महीने का गोल आपको बनाना है, लिख लीजिए इसको। देखिए कहां से हम चालू करे थे, कहां से, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाइए। ठीक है। अब अगला जो है उसका रोड मैप आप लिखेंगे। ठीक है, कि अब मेरे को कैसे इसको पूरा करना है। इस महीने कितना कमाना है, 30 तारीख तक क्या लेवल अचीव करना है। इस महीने मेरे को V1 बनना है, 20 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं। ठीक है, फंक्शंस में जो है 15 तारीख को फंक्शन है, तो उसको उस तक मेरे को ये अचीव कर लेना है। ऐसे करके पूरा रोड मैप डिसाइड करना है, काम कैसे करेंगे पूरा लिखित रूप में होना चाहिए। स्ट्रेटेजी आपकी नहीं पता, सीनियर के साथ 1 घंटा बैठिए, रमेश सर हैं, मैं हूं, जो दूर में, वो जूम में मीटिंग कर लीजिए। आज मैं बैठ के जूम में तो समझा रहा हूँ, दूरियां तो है ही नहीं। हम आपसे उतना ही दूर है जितना दूर आपका मोबाइल है। क्लियर है? और जूम मीटिंग करके 1-1 घंटा लेके समझ के बैठिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, मेन काम बता रहा हूं। देखिए, कोई भी जो चीज है वो पूरी कैसे होती है, FTBA रूल से पूरी होती है। लिख लीजिए, FTBA रूल। एफ मतलब होता है, कोई चैट बॉक्स में लिख ले तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, है ना। एफ का मतलब होता है फील। जो भी गोल पूरा करना है उसको आपको फील करना है कि ये पूरा हो चुका है, पहला स्टेप। होगा नहीं बोलना है, मन में कभी होगा नहीं बोलना है। सेल्फ टॉक बोलते हैं उसको, अपने आप से नेगेटिव बात नहीं करना है कि ये ड्रीम मेरा पूरा होगा, मैं कार लूंगा। गा नहीं लगाना है, हो चुका है लगाना है। या तो रहा है या तो चुका है, यही आपके वर्ड में आना चाहिए। मैं एक सिंगल सेकंड कभी नहीं सोचा पिछले 10 सालों में, जब से मैं सारी चीजों को सीखा, कि मेरे पास कार नहीं है। कार है मेरे पास, मैं उसको चलाता हूं, बाइक को चलाता तो कार सोच के चलाता था। तो फील। ठीक है, फील। तीसरा है टी। टी यानी क्या बोलते हैं आपको, थॉट, सोचना है। उसके बारे में सोचना है, दिन रात उसके बारे में सोचना है। जैसे आपने सेट कर लिया कि मेरे को 3 महीने का गोल है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे घर में शिफ्ट करूंगा, अपने शहर के सबसे बेस्ट कॉलोनी में रहूंगा, चाहे रेंट में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया 15-20 हजार रुपए का रेंट कोई गरीब आदमी नहीं देता है। बातें समझ में आ रही है? वो 3-4 हजार रुपए का रेंट में रहता है गरीब आदमी। अगर आप 15-20 हजार का रेंट दे रहे हो तो आप लखपति हो। ये मैसेज जाएगा यूनिवर्स को। ठीक है। तो थॉट, दिन रात उसके बारे में सोचना है। बी यानी बिलीव। अब उस पर बिलीव भी करना है आपको। मैं पूरा, मेरे से हो गई है। ठीक है, अंदर से बिलीव होना चाहिए आपका। एक बार भी ये नहीं सोचना है कि मैं इसको नहीं कर सकता, ये मेरे लिए टफ है, चाहे वो टफ हो।
ठीक है, बी यानी बिलीव, और लास्ट ए यानी एक्शन। फिर उसके लिए दिन रात एक्शन करना है। बिना एक्शन के सिर्फ डिफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक्शन बहुत स्पीड से लेना है। सक्सेस लव स्पीड, FTBA लिख लीजिए। एफ यानी फील, टी यानी क्या बोलते हैं, थॉट, बी यानी बिलीव, और ए यानी एक्शन। उस कुछ कुछ जैसे आप पिक्चर लगा रहे हो तो उससे महसूस करो। आप अच्छे जगह में, कॉलोनी में शिफ्ट हो गए तो उसको आप अपना घर मानो कि मेरा ही घर है। आप फील कर रहे हो ना। अगर मैं आज भी झोपड़ी में ही रहता, छोटे घरों में रहता, तो क्या मैं फील करने में, मेरे को उसमें भी फील करता था, लेकिन मैं टफ होता मेरे लिए वहां पर फील कर पाना, लेकिन करता था तभी तो आज यहां तक पहुंचा। ठीक है, अब यहां पर अभी जब मैं क्या फील करता हूं कि ऐसा मेरा घर है। ठीक है, तो अब खुद का भी घर आ जाएगा भगवान के आशीर्वाद से। दिसंबर तक की प्लानिंग है, आप देख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये हो गया। और थॉट, दिन रात सोचना है। सोचोगे कैसे? जो पिक्चर्स आप लगाए हो ना, उसको देखोगे तब तब थॉट आएगा। ये फॉर्मूला है ना, जैसे 2+2 4 होता है, ये फॉर्मूले को फिट करोगे तो गोल अचीव हो जाएगा। सिंपल है, FTBA रूल। अब विचार विचार आएगा कैसे? बार बार उसके पिक्चर्स देखोगे, उसके वीडियो देखोगे। मैं रोज रात को लग्जरी लाइफ स्टाइल का वीडियो देख के सोता हूँ। रोज रात को लग्जरी लाइफ स्टाइल वाली वीडियो देखता हूँ मैं, ताकि मेरे को फीलिंग हो और मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ, सोचता हूँ और फिर सोचा हूँ। और आज वैसा जी रहे हैं, अच्छे होटलों में खाना पीना सब चीज होते रहता है। क्लियर है? और बी यानी बिलीव, एंड ए यानी अचीव। तो थॉट कैसे आएगा, फील कैसे आएगा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको लाना कैसे है, फेल्ट और थॉट को, ये दो चीज लाओगे, बिलीव अपने आप बढ़ेगा धीरे धीरे। बिलीव कैसे बढ़ता है? जैसे हमने मेरे को करते हुए देख लिया, आपके ब्रेन ने मेरे को करते हुए देख लिया, अरे अमरदीप सर ने, ये भी तो हमारे बीच के आदमी है। अरे रमेश पटेल सर भी तो हमारे बीच के आदमी है। अरे ये जो रंजना मैडम है, ये तो नॉर्मल सी एक फीमेल है, और ये इन्होंने भी कर लिया। जब आप सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे और उनको जानोगे कि कितने लोग V1 बने और उनका बैकग्राउंड और वो कैसे किए, उनसे मिल मिल के बात करो। कोई V1 बनता है तो कोशिश करो कि आप उनसे पूछो कि आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। क्यों नहीं पूछते आप? क्यों आपने रंजना मैडम को फोन नहीं लगाया? क्यों आपने अमरदीप को फोन नहीं लगाया कि कौन सी स्ट्रेटेजी से आप V1 बने? क्यों नहीं? क्यों आप रमेश पटेल सर को फोन नहीं किया कि सर आप कौन सी स्ट्रेटेजी से V4 बने? बातें समझ आ रही है? तो जब आप इसको देखोगे और उनकी आईडीज को ओपन करके बार बार देखो, अमरदीप का देख लिए आपने, रमेश पटेल सर ने भी अपना दिखा दिया। तो जब आप अपनी आंखों से ये देखते हो ना, सुनने सुनने पे विश्वास नहीं करता हमारा जो सब ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो यकीन करेगा वही हकीकत होगा। सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को यकीन करेगा वही हकीकत होगा, याद रख लीजिएगा। अगर उसने यकीन कर लिया भाई तू गरीब रहेगा, तो आप गरीब ही रहोगे कितनी भी मेहनत कर लो। तो उसको यकीन कैसे दिलाना है, उसी का ही पूरा ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला। तो आपको बिलीव कैसे जगाना है वो बता रहा हूँ ना, बिलीव तीसरा स्टेप। ठीक है, तो जो आप विजन बोर्ड बनाए हो, जो आप सोच रहे हो, और जो आप सक्सेस हुए आपकी फील्ड में, उनसे उनकी स्टोरी को जान रहे हो, तो आपका बिलीव स्ट्रांग होता जाएगा। भाई ये भी तो जीरो से खड़ा हुआ, ये भी तो जीरो से खड़ा हुआ। जैसे कई लोगों का कहना है कि भैया तीनों लेग चलाए, एक लेग का अगर सपोर्ट दे देगा कोई, तभी कोई V1 बन सकता है। दो लेग अपने आप चला सकता है इंसान, लेकिन एक लेग, तीनों लेग नहीं चला सकता। अगर कोई तीनों लेग चला रहा है तो V1 नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है। तो अगर किसी ने ऐसा सोच लिया है, तो उनको उन लोगों से मिलने की जरूरत है। लगभग 100 से भी ऊपर V1 बन चुके हैं, जिसमें मैं बता रहा हूँ 50%, या आपको कम से कम 50-40 लोग, तो ऐसे 30 लोग मिल ही जाएंगे, 10 लोग तो मिल ही जाएंगे, जो पूरा तीनों लेग अपना चला करके बने। उसमें से विनय सर भी एक है। विनय कौशल सर एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने तीनों लेग खुद चलाया है। रमेश सर ने उनको पावर लेग नहीं दिया, ना मैंने उनको पावर लेग दिया है। उन्होंने तीनों लेग, वो एक एग्जाम्पल है, तीनों लेग खुद, हालांकि सपोर्ट हमने किया जो सबको कर रहे हैं, तीनों लेग, और वो V1 बने, अब V2 भी होने वाले हैं। तो ये तो पॉसिबल है, यस नो? ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलिए सर। ठीक है, तब आपका बिलीव स्ट्रांग होगा, और बिलीव जैसा होगा वैसे ही आपका शरीर काम करेगा। बातें समझ में आई, यस नो? ठीक है, और फिर आपको एक्शन लेना है। एक्शन जो रोड मैप आप बनाए हैं, क्या क्या करना है, एक्शंस। एक्शंस में ये भी एक एक्शन है, ये ड्रीम बनाना, उसको फील करना, ये भी एक एक्शन है। ठीक है,
तो अब अगला स्टेप ये है कि आपको अफर्मेशंस करना है। ठीक है, अगला टॉपिक मेरा अफर्मेशंस का आ रहा है। इससे फीलिंग, बिलीव और थॉट, ये तीनों चीज आपका का मजबूत होगा। आपको रोज 1 घंटा निकालना है, 24 घंटे में 1 घंटा आपको यही काम करने में देना है, कहीं नहीं देना है। क्योंकि आप जड़ में पानी नहीं डालोगे और पौधे में पानी डालोगे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, जो आपके 1 साल का जो गोल है उसका अफर्मेशंस लिखने हैं। अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं उसको मैं बता रहा हूं, ये पूरे 1 घंटे का टॉपिक है, बट अभी मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूं। अफर्मेशंस क्या है, आपको अपने मुंह से बोलना है कि हे ईश्वर, उसको ग्रेटिट्यूड में बोलना है, आपको धन्यवाद में। अभी क्यों बोलना है, क्या है बोलना है, वो मत पूछिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा साइंस है। अभी बस मान लीजिए मेरी बात, ठीक है? तो ग्रेटिट्यूड में बोलना है, धन्यवाद भगवान जी, या जो भी आप भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप वाहिगुरु को मानते हैं, आप लक्ष्मी माता को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं आप उनको बोलना है अपने, हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मेरे को 10 लाख रुपए की होंडा मतलब स्विफ्ट गाड़ी दे दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है? और आप डेट भी बोलिए, क्योंकि आप यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर है कि 30 सितंबर 2025 को मैंने ये गाड़ी अपने घर ले आया है, और सभी लोग मुझे कॉल कर करके बधाई दे रहे हैं, स्टेटस में लगाए हैं, पूरे ग्रुप और मैसेज पे धन्यवाद का पूरा लाइन लग गया है। इतने धन्यवाद और इतने इतने सॉरी बधाई के कॉल्स आ रहे हैं। मैं सबको मिठाइयाँ खिला रहा हूँ, अपने पड़ोसी को मिठाई खिला रहा हूँ, अपने परिवार को मिठाई खिला रहा हूँ, है ना? और ये पल देने के लिए, ये मतलब मेरे जीवन में ये पल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाएगा, एक एग्जांपल मैंने बताया है। पूरा इमोशंस ऐड करने हैं। कार लेने के बाद जो जो घटनाएं होगी आपके साथ, उसको लिखना है कॉपी में। V1 बनने के बाद जो जो घटनाएं आपके साथ होगी, V1 के लिए भी सेम कर सकते हैं कि मेरा केक कटिंग हो रहा है, मैं केक काट रहा हूँ, बगल में रमेश सर खड़े हैं, ठीक है, मेरे को बुके दिया जा रहा है, जो भी जो जो घटना, इसीलिए बोलते हैं जब किसी V1 का सेलिब्रेशन होता है वहां जाइए। वहां जाओगे तो देखोगे कैसे हो रहा है, तभी तो अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को साथ में करना है। इसको अफर्मेशन विजुअलाइजेशन को साथ में करना है। आप पहले लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, फिर उसको मैं क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ, क्योंकि उस समय जब आप करने बैठोगे ना, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 6 से 7 के बीच में करूंगा, तो 6 बजे आप इस चीज को करने के लिए बैठोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं बोलूं क्या, मैं सोचूं क्या। एकदम क्लियर लिखो क्या बोलना, और उसको लिख लो अपने पन्ने में। और 10 दिन आप बोलोगे, 5 दिन बोलोगे, तो फिर याद हो जाता है एकदम कि कार लेने के बाद क्या क्या घटना होगी। हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, मैं मिठाई बांट रहा हूँ, कार लेके आया हूँ, जो भी चीजें सब मुझे बधाई दे रहे हैं, वो सब को लिखिए एक पैराग्राफ में। V1 बनने के लिए लिखिए आप। ठीक है, अब देखो मेरी टीम वाले मेरा ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ मेरे को फोन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आया अफर्मेशन, और इसको विजुअलाइजेशन वाली मोड में आपको करना है डेली। 1 घंटा देना ही देना, दुनिया इधर से इधर हो जाए, तभी FTBA होगा। अगर आपका काम में मन नहीं लगता तो भी आप बोल सकते हैं मेरा काम में बहुत मन लगता है, मैं ओरिजिन को दिल से करता हूँ, अच्छे अच्छे कस्टमर्स मेरे को मिल रहे हैं, जो जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए आज धन्यवाद भगवान जी। मेरी टीम में जुनूनी, प्रभावी, वेल एजुकेटेड और टॉप के लीडर और इन्वेस्टर्स आज मेरी टीम में है, उसके लिए धन्यवाद भगवान जी। और ये चीज मैं कब से बोल रहा हूँ, 3-4 सालों से बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा। आज मेरी टीम में देखो, जुनूनी, प्रभावी, वेल एजुकेटेड, ड्रीमर्स, यंग और अच्छे इन्वेस्टर और अच्छे लीडर्स की टीम। आज मेरी टीम में कम से कम मैं बोलूं टोटल गिनो तो 100 लीडर होंगे। 100 लीडर्स हैं, एक लीडर खड़े करने में इंसान का ना हालत खराब होता है। 100 लीडर है मेरी टीम में। कहाँ से आते हैं मुझको नहीं पता, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ। ये जो एक्शन है ना, फिर आपको करना होगा, बस घर में बैठने से नहीं हो जाएगा वो। और एक्शन आप ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो गया है ना कि मैं तेजी से एक्शन ले रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। इसको भी लिख दो आप और बोलो, और मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, रोज मैं बड़ी बड़ी क्लोजिंग लेकर के आता हूँ, रोज मेरे सीनियर मेरे को बधाई देते हैं, इसके लिए धन्यवाद भगवान जी। आपके इधर सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर जो चीज रिकॉर्ड हो रही है आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस में, वही आपके जीवन में हकीकत होगा। आपके पूरे
शरीर को वही चला रहा है। आपके दिल धड़क रहा है तो उसके बोलने से धड़क रहा है। सारा चीज वहां रिकॉर्ड है। जैसे ओरिजिन के कोडिंग में लिखा हुआ है ना कि अगर आप जितना भी कॉइन स्टेक करोगे तो 0.2% से 4% रिटर्न आएगा। वैसे ही हमारे ह्यूमन ब्रेन की भी कोडिंग्स होती है ब्रेन की, वो मैं आपको करने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू होता है कोडिंग। फिर जो आपकी कोड हो गई यहाँ पर ना सबकॉन्शियस में, वो ऑटोमेटिक वही एग्जीक्यूट होगा। बातें समझ में आ रही है? यस नो? आप ऑटो मोड में चलेंगे। आपका बिजनेस, आपका मतलब जीवन। बातें समझ में आ रही है? यस नो? इतनी डीप ट्रेनिंग है ना, अगर इसको मैं 10,000 रुपए भी लूँ तो कम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको बस एग्जीक्यूट करिए। और ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग है, इसके लिए मैं 40,000, 50,000, 10,000 रुपए आगे चल के लेने वाला हूँ जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं। मेरा बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी का बस वेट कर रहा हूँ मैं। प्रीमियम गाड़ी और बंगला आया उसके बाद से मैं ये ट्रेनिंग देना पूरे दुनिया को चालू करूंगा। 3 दिन का वर्कशॉप होगा और उसके लिए 30, 40,000, 50,000 रुपए मैं लूंगा। पैसे इसलिए लूंगा क्योंकि बिना फोकट का ज्ञान किसी को पछता नहीं है। क्लियर है? पैसे देंगे तो उसकी वैल्यू करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक बताइए। पूरा चीज ऑलमोस्ट मैंने सारे स्टेप्स बता दिए, करके भी बता दिया है कैसे करना है। एक स्क्रीन में शेयर करता हूँ, रुकिए। मैंने जो अभी इस साल का जो विजन बोर्ड बनाया वो दिखाता हूँ, वो दिखाना था आपको ताकि एक आइडिया लगे आपको। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए मेरा विजन बोर्ड जो 2025 का अभी मैंने बनाया है नया, जब मेरा 15 लाख का इनकम कंप्लीट हो गया। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उसको चेंज नहीं करना, याद रख लीजिएगा। गोल्स को, गोल को चेंज करोगे तो पूरा नहीं होता फिर वो। एक बार सेट कर दो, पूरा करते जाओ, फिर वो हो गया तो दूसरा करेंगे। मन बार बार नाचना नहीं चाहिए। ये देखिए मेरे मोबाइल के फ्रंट में लगा हुआ है, इसको मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है आपको? यस नो? सुधाकर सर दिख रहा है? देखो मेरा क्लियर कट है, मेरे को इनोवा लेना है हाइब्रिड मॉडल, 35 लाख रुपए का। ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, जो अभी मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। अभी छोटी कार ली है मैंने। ठीक है, अभी काम चलाने के लिए, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे सपोर्ट कर पाऊँ। तो ये मेरा ड्रीम है। ठीक है। अब नेक्स्ट, उसके बाद ये मेरा 40 लाख रुपए का मेरे को घर बनवाना है। जमीन अलग है, जमीन की कीमत मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये 40 लाख रुपए का ये घर बनेगा जो मेरा एक्सपेक्टेशन है। सामने में गार्डन होगा, कार पार्किंग का जगह है, सामने में बाहर भी बैठने का एक जगह है जहाँ गेस्ट को बैठा सकते हैं। बारिश के टाइम में वहां बैठ के पकौड़े खाते हुए बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर अंदर में भी उसके जस्ट पीछे में भी एक रहेगा। क्लियर है? मतलब बैठने की जगह। और ये पूरा घर देखो बढ़िया लाइटिंग वाला है, आजकल यही मॉडल चल रहे हैं घर के, तो यही मॉडल में बनाना है। उसके बाद 10 लाख रुपए का सेविंग मेरा ऐसे ही पड़ा होना चाहिए, जो मतलब इमरजेंसी फंड बोलते हैं। अगर कोई जरूरत पड़ गया बीच में अचानक कुछ, समझ रहे, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड, मेरा ट्रेजरी समझ लीजिए। ठीक है, वो करना। पहले 10 लाख की सेविंग कंप्लीट कर लो। और अभी मैं, मेरा पहला था 1 लाख की सेविंग करना, और मैं 1 लाख की सेविंग करके अलग से रख चुका हूँ। वो इमरजेंसी फंड है। उतना पहले था, फिर मैंने 10 बनाया क्योंकि अब मैं उस लेवल पे हूँ अभी। तो इस ड्रीम को स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 10 लाख का बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब V1 का मैं V2 बनना है। ये देखिए V2 का मैंने पोस्टर पहले से बना लिया, V1 का भी पहले से बन के लगा हुआ था। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग V2 अमरदीप सिंह, कोरबा छत्तीसगढ़। पहले से ही बधाई आ गई है। इससे क्या हो रहा है, बिलीव बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, 2 लाख रुपए का ज्वेलरी और लेना है मेरे को। ठीक है, ये अब पहले 15 लाख का था, अब जो पैसा का बनाना है, देखो पैसा नोट को बार बार देखूंगा तभी नोट आकर्षित होगा। तो 2 लाख, 2 करोड़ रुपए 30 तारीख तक का मेरा, अगर उससे पहले कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं इसको बढ़ा दूंगा नंबर को। 30 तारीख तक 2 करोड़ तक का टारगेट है। ये पूरा एक ऑफिस बनेगा मेरा, ऑफिस का पूरा ऐसे इंटीरियर होगा। ठीक है, ये मेरी टीम का है, हाई परफॉर्मेंस सेल्स टीम। देख रहे हैं आप, हाई परफॉर्मेंस सेल्स टीम का मैंने फोटो डाल के रखा हुआ है। तो ये सेम गोल है जो मेरा और बढ़ते जा रहा है। ये पार्टी का है, ये क्यों है उसको छोड़िए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को क्या बोलते हैं, बनानी है।
ठीक है, ये पार्टी का भी बता देता हूँ। मैंने जब शादी किया तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं पार्टी दे पाऊँ लोगों को, मैंने कुछ नहीं खिलाया पिलाया, तो मैं सोचता हूँ मैं ग्रैंड पार्टी दूं, पहले से ही ड्रीम था मेरा, और जगवार में मेरी एंट्री हो। तो अपनी इनकम का 5%, जब मेरी इनकम इतनी हो जाएगी कि मैं 5% खर्चा करूं तो इतनी ग्रैंड पार्टी हो जाएगी, उस दिन मैं ये पार्टी को इस साल करूंगा, मतलब दिसंबर जनवरी का मेरा टारगेट है। ठीक है। एक क्या बोलते हैं, करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को लेना है। बातें समझ में आ रही है आपको? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना है मेरे को। ये देखो लैंड इसमें लिखा था, एकदम ऐसे ना, जितना रियलिस्टिक बनाओ आप उतना अच्छा है। ये सब फोटो मैंने डाउनलोड किया, उसमें लिखा, और नहीं आता है तो आप एक एडिटर को पकड़िए, 200-300 रुपए लेगा, बना देगा। पैसे बचा के कोई रईस नहीं बना है, पैसे कमा के रईस बना जाता है, याद रख लीजिएगा। मैं कभी पैसा बचाने के बारे में नहीं सोचा, अगर पैसे बचाने के बारे में सोचता ना, तो अपनी मम्मी के गहने से मैं बाइक कभी खरीद के फील्ड करने नहीं जानता, क्योंकि मेरे को पता था मैं कमाई का सोर्स बढ़ाऊंगा, कमाई के तरीके बढ़ाऊंगा, तब मैं बड़ा आदमी बनूंगा, और ऐसे कई गहने लेके दे दूंगा। चलिए, तो बातें समझ में आई कैसे विजन बोर्ड बनाना है। इसको बोलते हैं विजन बोर्ड, और इसको रोज देखना है, रात को देख के सोना है, मोबाइल में दिन भर लगाना चाहिए। इसी से फील आएगा, इसी से थॉट आएगा। FTBA तभी सक्सेस होगा, FTBA फॉर्मूला है, वो कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे वो आपको देखना है। मैं पूरा एग्जीक्यूट करने का फॉर्मूला बता दिया हूँ, अफर्मेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, और ये जो आप पोस्टर्स बना के दिन रात देखोगे, और एक्शंस जो आप तेजी से लोगे, क्लियर है, तब होगा। अब एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, जिससे आप अपने गोल को अचीव करोगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आपको पहले 20 छोटे गोल बनाने हैं। वो कितने रुपए के होंगे? वो 1 लाख रुपए के होंगे। 1 लाख रुपए के अंदर उसकी कीमत होनी चाहिए, और वो 20 गोल होने चाहिए। एक जूता का, अच्छे पेन का, 500 रुपए का पेन हो गया, एक लैपटॉप का 40,000 रुपए के, क्लियर है, एक बाइक का, अब एक मोबाइल आपको चाहिए अच्छा आज काम करने के लिए, एक टैबलेट चाहिए, तो अच्छा बैग होना चाहिए आपके पास, अच्छा कपड़े होने चाहिए आपके पास, 3-3 हजार के, 2-2 हजार के अच्छे अच्छे ब्रांडेड शर्ट्स होने चाहिए, जब आप किसी इन्वेस्टर के सामने बैठे हैं तो आप दिखे। ये सब मिला करके जो बिजनेस के गोल है, और कुछ कुछ छोटे छोटे घर के गोल, ऐसे करके 1 लाख का होना चाहिए। ठीक है, और इसको आप तय करो 2 महीने 3 महीने में, आप उसको पूरा करने का 1 महीने में, जितने भी आप कर सको आपकी क्षमता के अनुसार। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी 1 लाख कमा रहे हो तो फिर थोड़ा बड़ा बनाओगे। आप कहाँ हो वहां से शुरुआत करोगे, जीरो से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब किसी के पास ऑलरेडी कार है, तो उनको क्या करना है, उनको प्रीमियम कार का बनाना है, 40-50 लाख रुपए तक की कार का बनाए, या कार चेंज करने का बनाए। क्लियर है? तो यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? तो ये बनाना, अब 20 गोल बनाने के बाद आपको उसको पूरा करते जाना है, और एक गोल जब आप पूरा करेंगे उसका डेट लिखना है कि भैया इस गोल को, पहला गोल उठाना है, पेन लेना है 500 का, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को 500 रुपए का पेन अगले 10 दिन के अंदर कमा के अपने पैसे से ले लेना, ऐसा कुछ आपका गोल है। मैं छोटा सा बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है जूता का लो, 5,000 रुपए का जूता लेना है। जैसे मैंने ब्रांडेड जूता लेने का था, 5,000 का जूता का था, 8,000 का मैंने जूता लिया वुडलैंड का। अब मैं 8,000 का जूता पहन के किसी के सामने बैठता हूँ, तो इंसान की हैसियत उसके जूते से पता चलती है, याद रख लेना। तो कभी भी सस्ता वाला पहन के मत जाए क्लाइंट के पास। तो जब मैं 8,000 का वुडलैंड का जूता पहनता हूँ ऊपर से नीचे तक ना, देखता है आदमी। टाइमेक्स का वॉच पहनता हूँ 5,000 रुपए का, तो देखता है। वहीं पर पार्कर की पेन निकालता हूँ, 500 रुपए की पेन है, 50 रुपए का तो उसका रिफिल ही आता है। बातें समझ आ रही है? और कैंटाबिल का मैं क्या बोलते हैं, शर्ट जीन्स लिया हूँ, 4-4 हजार और 3-3 हजार के शर्ट्स हैं मेरे। तो ये अब बना के इसको पूरा करना है, एक एक गोल पूरा करते जाना है, उसको लिखते जाना है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसको लिख लीजिए आप, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि भैया ये गोल मैंने बनाया, ये गोल मैंने इस डेट तक पूरा करना था, एक्सपेक्टेड डेट लिख लीजिए। पहले गोल लिखेंगे, जैसे जूता, मेरे को 5,000 रुपए का ब्रांडेड जूता लेना है नाइकी का, आपने तय तय कर लिया। कब लेना है? इस महीने की 30 तारीख को लेना है, मई के 30 तारीख को लेना है, आपने तय कर लिया। गोल पूरा होने का डेट, उसका फोटो बना करके अपने मोबाइल के सामने में लगा लीजिए, फोटो निकालिए अच्छा ब्रांडेड जूते का, लगा लीजिए। क्लियर है? नाइकी का, वुडलैंड का, जो भी। अब उसके बाद क्या करिए, जब वो पूरा हुआ, जिस दिन आपने लिया, उसको तो ले लिया आपने, क्लियर है, उस समय भी फोटो खिंचा लीजिए, और उस कॉपी में जाके, या फिर जब गूगल शीट में या कॉपी में डायरी में मेंटेन करिए कि मैंने इस डेट को पूरा किया। फिर आपने डेट पूरा किया, 30 तारीख को नहीं ले पाया, और आपने लिया अगले महीने की 10 तारीख को, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप लिखिए 10 तारीख को मैंने पूरा किया। अगर आपने सेम टाइम पे पूरा कर लिया तो सेम टाइम ला लीजिए, एक दिन पहले पूरा किया तो एक दिन पहले। तो पूरा आपने कब, कितने, 3 चीज लिखना है, कौन सा ड्रीम पूरा करना है, कब पूरा करना है, और एक्चुअली कब आपने किया।
ये 3 चीज लिखना है। ड्रीम लिखना है, डायरी में एक ऐसे कॉलम बनाना है, शूज। सेकेंड कॉलम में लिखोगे आप एक्सपेक्टेड डेट, मतलब कब तक इसको पूरा कर लेना है मेरे को, एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है। तीसरे स्टेप में जब आप पूरा कर लोगे तो वहां लिखना है कि मैंने इस डेट को पूरा किया, और ऐसे 20 लिखना है, 20 तो करना है आपको, जो 1 लाख के अंदर के होंगे। 1 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए सबकी कीमत मिला के। ये पहला स्टेप है ना। इससे क्या होने वाला है, जब आप उस 20 गोल को लिखोगे, जैसे वो 20 गोल मेरे पूरे हो चुके हैं, आज मैं उसको पढ़ता हूं, जब मैं, कभी कभी ऐसा आता है जीवन में कि हम गोल को पूरा नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पा रहे, जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तब आप उसको पढ़ोगे, आपका ब्रेन बताएगा कि भाई तू ही वही अमरदीप है जो ये गोल पूरा किया था, तू ही वही अमरदीप है जो ये गोल पूरा किया था, तू ही वही अमरदीप है जो 20 गोल पूरा किया था। ये 5 गोल तूने पूरा किया था, जब तू पांचवा कर सकता है तो छठवा भी कर सकता है। जो एक रोटी बना सकता है दूसरा भी बना सकता है, जो एक सब्जी बना सकता है दूसरी भी सब्जी बना सकता है। बात है यस नो। जो एक बाइक चला सकता है दूसरी भी बाइक चला सकता है, जो एक कार चला सकता है दूसरी भी चला सकता है। तो जो एक गोल पूरा कर सकता है जब आपका ब्रेन और आपका शरीर, तो वो दूसरा भी कर सकता है। लेकिन उसको 20, शुरू के 20 में बहुत तकलीफ हो गया, तो बहुत मेहनत लगने वाला, मैं बता रहा हूँ। ऐसा लगेगा पता नहीं पहाड़ टप, और मोटिवेशन नहीं आएगा क्योंकि छोटे छोटे गोल हैं। छोटे छोटे गोल में मोटिवेशन नहीं आते, बड़ा बंगला बड़ा गाड़ी में, लेकिन वो ऐसे नहीं होगा। वो आप बना के फोटो लगा के रख दियो, जो पार्ट 1 में मैंने बताया था। पार्ट 2 देखिए। क्लियर है? तो ये आपको करना है। बातें समझ में आई यहां तक? अब जब ये आप कर लोगे, 1 लाख का पूरा हो जाएगा, फिर आप अगला 5 लाख का, 10 लाख तक का बनाइए, फिर अगला 50 लाख का बनाइए, फिर 5 करोड़ का बनाइए। क्लियर है? हो सकता है 1 महीने में पूरा कर लो, तो 1 महीने का कर लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल्दी जल्दी, और गोल जब आपने तय किया उसको पूरा करना जरूरी, छोटे बड़े से मतलब नहीं है। अगर आपने ये किया तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर विनर एटीट्यूड आ जाएगा। विनर एटीट्यूड मतलब क्या? ये एक ऐसा एटीट्यूड होता है, एक ऐसा सेटिंग होता है माइंड का, जो विनर्स के अंदर होता है, जो मतलब मैं हमेशा जीतता हूं, जीतने वाला एटीट्यूड आ जाएगा। फिर आप कल बड़ी गाड़ी का बनाओगे ना जब ड्रीम, आपका ब्रेन क्या बोलेगा, भाई ये तो बहुत इजी है, तूने कितने सारे पूरे किए पहले, अभी भी कर लेगा तू। बातें समझ में आ रही? यस नो? लेकिन अगर आप बार बार फेल हो गए, बड़ा बड़ा ड्रीम बनाए, ऑडी मर्सिडीज, सीधा लैंड रोवर, कई लोग को मैं देखता हूँ आए भाई कुछ भी ड्रीम सेट करते रहते हैं। उसको बना के रख दो भाई, अभी उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको समझो। क्लियर है? तो अगर आपने उसको बना लिया अगले 3 महीने का कि मेरे को लैंड रोवर लेना है 50 लाख का, और आपने पूरा नहीं किया, आपने एक तो पूरा नहीं किया, ऐसी दूसरा बनाया पूरा नहीं किया, ऐसी तीसरा बनाया आपने पूरा नहीं किया, ऐसे 20 तो बनाया पूरा नहीं हुआ, तो क्या रिकॉर्ड हो गया माइंड में कि भैया ये कुछ भी बनाता है पूरा नहीं करता। बड़े छोटे से मतलब नहीं है ना। रिकॉर्ड क्या हो गया सबकॉन्शियस में, ये कुछ भी बनाता है ये पूरा ही नहीं करता है। तो फिर आप छोटा भी ड्रीम बनाओगे ना तो पूरा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि भैया ओरिजिन के सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है 0.2 से 0.4% ही वो देगा, तो 0.8% कैसे देगा? तो आपने अपने सॉफ्टवेयर में लिख दिया कि मैं 0. आपने अपने सॉफ्टवेयर में लिख दिया कि मैं बार बार गोल बना के अचीव ही नहीं कर पाया, तो फिर आगे छोटा गोल भी बनाओगे तो कहां से होगा? बातें समझ आनी है? क्योंकि तो सॉफ्टवेयर आपको ऑपरेट कर रहा है ना, जो आपके अंदर में माइंड है वो आपको ऑपरेट कर रहा है, और उसमें वो लिखा हुआ है कोडिंग कि भाई तू जो बनाता है पूरा ही नहीं कर पाता। वो आपका बिलीव, इसी को बोलते हैं बिलीव सिस्टम। बिलीव की जो बात बोलते हैं FTB, ये बिलीव। जो चीज आप बार बार करते हो, देखते हो, बोलते हो, वो सब चला जाएगा आपके सबकॉन्शियस में, और वही हकीकत होगा। इसीलिए गरीब लोग गरीबी से आगे नहीं निकल पाते, क्योंकि उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो उनका ब्रेन, उसका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो जाता है। वो बोलता है यही तेरे लाइफ है, तू इससे आगे नहीं बढ़ सकता, और वो लोग इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन वहीं से कोई गरीब आदमी जब रईसों की संगत में आ जाता है और उसका ब्रेन धीरे धीरे यकीन करने लग जाता है, तो वो रईस बन जाता है, लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। बातें समझ में आई आपको? इसको यकीन कैसे दिलाना है? ये जो 20 वाला रूल बताया मैंने आपको, समझ में आया? क्या 1 लाख रुपए का 20 गोल आप बना लेंगे? मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन यही करने से गोल पूरा होगा। ठीक है? अच्छा, इसको नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसके बाद भी होता है, लेकिन वो किस्मत से होता है, हो गया, हौच पौच होगा लाइफ में, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है कैसे। तो आप जो मैं बता रहा हूँ अगर इस तरीके से चलते हैं तो आप अपनी कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और नहीं करेंगे, अदर कोई कंट्रोल कर रहा है, फिर पूरी बाहर की दुनिया कंट्रोल कर रही है आपको। अब आपको तय करना है कि आपको रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना है,
या खुद के हाथ में रखना है अपने जीवन का। क्लियर हो गया मेरी बातें? अब ये सबको करने के लिए आपको करना क्या होगा? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे डेली इसको बनाना, इसको मेहनत करना, ये एक अनुशासन है। ड्रीम को डेली देखना अनुशासन है। रोज रात को लग्जरी लाइफ स्टाइल वीडियो देखना अनुशासन है। अफर्मेशंस करके रात को सोना, सुबह उठ के अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करना 1 घंटा, अनुशासन है। लोग घर में बैठ करके 4 लाइन पढ़ भी नहीं सकते हिंदी में, और वो बातें करते हैं मेरे को ऑडी मर्सिडीज बड़े सपने लेने हैं, और वो सरकार को दुनिया को दोष देते रहते हैं। क्या मेहनत है इसमें बताइए? अगर आपने इतना कर लिया, बाकी की चीजें अपने आप होगी। बाकी मेहनत तो आप कर ही रहे हो, प्लान दिखाते ही हो, जाते ही हो, ठीक है। तो ये क्या है? फास्ट करेगा। जो चीज आपकी 5 साल में होने वाली है, वो चीज आपकी हो जाएगी 3 साल में, सॉरी 3 महीने में भी हो सकती है, 1 साल में हो जाएगी। बातें समझानी। मैं एक लाइन बोलता हूं कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। आम आदमी जिस सपनों को पूरे जीवन में पूरा करता है, उस सपनों को, सॉरी, जिस सपनों को पूरे वो 10 साल लगाता है पूरे करने में, वो सपनों को मैं 1 साल में कंप्लीट कर लेता हूँ। ये भी एक लाइन बोलता हूं मैं। ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं, वो मेरे सीक्रेट्स लाइन है। अगर मैं सारा बताऊं तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है। अफर्मेशन पूरा 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा समझाने में। विजुअलाइजेशन के ऊपर पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे का ट्रेनिंग है। तो मैंने सब चीजों को आज 1.5 घंटे में कवर करने का कोशिश किया है। अब यहां से कुछ डाउट है तो पूछिए, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आज की मीटिंग को एंड करेंगे। और आज रमेश सर आ रहे हैं कोरबा, तो उसकी भी मेरे को प्रिपरेशन करनी है। और गाड़ी लिए हैं तो पूजा कराने भी जाना है फैमिली को लेकर के, ठीक है। तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं सेकेंड हैंड गाड़ी लिया हूँ, फर्स्ट हैंड नहीं लिया हूँ। और लेकिन बड़ी बात क्या है, कार लिया हूँ। अब कार में जाऊंगा मीटिंग में, बाइक में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये है पहला। भाई अब एसी का मजा लेके चलेंगे। स्विफ्ट गाड़ी ली है मैंने, डीजल इंजन, ठीक है। और 3 लाख रुपए में मैंने उसको लिया है, बहुत अच्छी कंडीशन में। और 3 लाख रुपए मैंने पूरा कैश दिया है, जो ओरिजिन से प्रॉफिट कमाया। और मेरे को अभी 3.5 महीने हो रहे हैं यहाँ काम करते हुए। इतनी सारे ड्रीम्स पूरा किया, घर लिया, मतलब घर अच्छी जगह में आ गए हम, कपड़े लगते आप लोग को बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं। और 3 लाख रुपए का मैंने कैश गाड़ी लिया, ये बड़ी बात है। लोग 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट नहीं कर पाते और 15 लाख की गाड़ी उठा के लाते हैं विदाउट टेंशन। टेंशन फ्री लाइफ है मेरी। बातें समझ आ रही? यस नो आपको? अचीवमेंट मेरी है कि मैंने 3 लाख रुपए कैश में लेके आया है, पूरा दे के पटक के, भाई दे गाड़ी खत्म, टेंशन। क्लियर है? यही अचीवमेंट है मेरे लिए जो बता रहा हूँ। क्योंकि इंसान 1 लाख रुपए भी अकाउंट में सेविंग नहीं रहता लोगों का, मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आप बधाई दे सकते हैं, जो बधाई देंगे उनको भगवान जल्दी से नई कार दे, ठीक है। और नई कार लेंगे, जो मैं आपको दिखाया मैं वही गाड़ी लूंगा, वो 35 लाख की है, ठीक है। उसी को ही लेना है मेरे को। चलिए आगे बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। इसमें फिर कंफ्यूजन बहुत आते हैं, और कहीं कोई हेल्प लगे सेटिंग में तो फोन करके मेरे को पूछ सकते हैं। तो फिर वहां पर इंडिविजुअल भी काउंसलिंग में कर दूंगा। जी शेखर सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। सर मैं भी आपके जैसा कुछ सपना तैयार करके रखा हूँ, बहुत जिसमें मैं बढ़िया भी सर। फूड इंडेवर लेना चाहता हूँ। जी। और उसको पूरा करने के लिए आपका मोटिवेशनल बहुत जबरदस्त रहा है आज। मैं ये जानना चाह रहा था कि अपने, रिपीट प्रश्न, कि अपने गवर्नमेंट से जो आईएनआर ये करते हैं अपन यहाँ से क्रिप्टो से, उसको कन्वर्ट करने में क्या टैक्सेशन रहता है सर मैं लेते समय? टेक्निकल टॉपिक कवर नहीं करूंगा, क्योंकि 1.5 घंटे अच्छा हो अच्छा। चुके हैं। वो आप मेरे को ना ये कल फोन भी ओके। कर लेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि आज तो दिन भर बिजी हूं मैं। जी जी ठीक जी। है, आप अपने थैंक करंट से यू। पूछे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। और उसके ऊपर वीडियो भी बन गए मेरे चैनल, हमारे जो चैनल है, हमारी कम्युनिटी का चैनल है, ग्रो टुगेदर जी, कम्युनिटी, उसमें जाइएगा मैंने सिंपल आपका से। चैनल सब्सक्राइब करके रखा है सर। हाँ, तो वो ना टेक्निकल हम कल कवर करेंगे। इससे आज जो मैंने 1.5 घंटा दिया, इस पे क्या है बताइए? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी जी। कि मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन रहता था, बहुत मेहनत करके मैंने सब चीजों को सीखा है, ड्रीम सेटिंग उसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो पूरा होता ही होता है फिर। और जी वो जी। होता ही है पूरा, अगर आप सही से करना जाने इसको, तो ये कला है, ये आर्ट है तो ये। इसके लिए सर मैं भी अब डायरी बनाऊंगा। मैं डायरी खरीद लिया हूँ। और आप जो बताए कि डायरी में अपना गोल्स कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके बारे में मैं अब शुरुआत करूंगा।
और मैं चाहूंगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी कि मैंने डायरी में क्या क्या लिखा है। बहुत बढ़िया और सर। ठीक सर, आपका जो आज का जो टॉपिक था बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा लगा सर आपका ये। जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स पे भी मैं पढ़ रहा हूँ सर, आपका मेहनत करके आपने सपना पूरा किया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। उमा शंकर पटेल सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है कि अपने लिए पूछिए कि सर ये वाला गोल मेरा कब है, तो इसको कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी अगर कंफ्यूजन है बताइए। सुपर ट्रेनिंग अमरदीप सर, इनोवा हाइब्रिड का वेटिंग बहुत लंबा है। लंबा है कोई दिक्कत नहीं है सर, पैसा पैसा होना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्चुअली में मैं जमीन लेने का प्लानिंग है, तो इसलिए मैंने पहले बड़ी गाड़ी नहीं ली। चलिए और बताइए, किन्हीं को कुछ क्वेश्चन, सारा चीज क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि मैं इतना अच्छा ट्रेनर हूँ कि एक बार में सब क्लियर कर दूं। डाउट्स तो होंगे। ठीक है, आप पर्सनली भी मेरे को चैट बॉक्स में ऑडियो मैसेज मेरे को भेज दीजिएगा कि सर ऐसा 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 ये कंफ्यूजन हो रहे हैं बनाने में, कहीं भी ऑडियो मैसेज मेरे को भेज दीजिएगा, मैं ऑडियो मैसेज में तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। ये कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी सीनियर से, क्योंकि सारे सीनियर्स बिजी रहते हैं। फट से रिप्लाई करना है ना आपको चाहिए, तो व्हाट्सएप में मैसेज करिए और व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेज भेजिए, क्योंकि लंबा लंबा भी मैसेज करते तो पढ़ने में हेडेक होता है मेरे को। ऑडियो मैसेज भेजिए, मैं सुनता हूँ, फट से ऑडियो में बता देता हूँ। ये कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। बताइए कविता मैम। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है? बताइए कविता मैम। यस, अनम्यूट करिए, आप हैंड रेस करें हैं कविता मैम। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर। आप तो इतना बहुत ही सपनों को जगा देते हैं सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं कभी इनको फॉलो नहीं करती हूँ, सबसे पहली बात है, और मुझे फॉलो कराना आपका ही काम है। और मुझे अब जून का महीना है, मुझे लैपटॉप लेना है सर, और उसके लिए आप बताएंगे, मैं वही करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया, पूरा हेल्प करेंगे, जी पूरा आपको बताएंगे, ठीक है? जी, थैंक यू कुछ सर। और कंफ्यूजन होगा, आज का आपको ट्रेनिंग तो लैपटॉप का बहुत ही पिक्चर बढ़िया बनाना है। था। हाँ, थैंक यू सो मच कविता मैम। आपको लैपटॉप देखने जाना है, विंडो शॉपिंग करना है, कितने का लेना है, जी, कौन सा लेना है, उसका फोटो खींच के आएंगे अपने हाथ में, जैसे मैंने ले लिया है वहां फोटो खींचा लेना आप। ओके। और उस पिक्चर को जो आप हाथ में लिए हुए हैं, ठीक है, उस लैपटॉप को, उसी को ही आपको अपने मोबाइल के फ्रंट में लगाना है, घर में लगा देना है, और डेली अफर्मेशंस करना है कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद। 30 मई, जो भी आप डेट डिसाइड करोगे, एक्सपेक्टेड है ना, 30 मई को मैंने ये वाला लैपटॉप यहां से मैंने ले लिया, और मैं मेरे को सब लोग बधाई दे रहे हैं घर में, उसके लिए धन्यवाद भगवान जी। ये लाइन आपको डेली सुबह शाम बोलना है, और मेहनत करना, एक्शन लेना है, ठीक है? तो ये आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। ये सुधाकर सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अमरदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इतना सब ज्ञान किसी को नहीं मिला है। मैं खुद को इतना भाग्यवान समझता हूँ कि आज का सेशन मेरे लिए था, और मैं पूरा सीरियसली उसको सुना हूँ। और आज तक 3 साल में जो भी आपसे सीखने को नहीं मिला है, इस सेशन में वो मिला है। इसका मैं पूरा मेरे लाइफ में इम्प्लीमेशन करूंगा। इसके लिए आपका और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सुधाकर सर। सुधाकर सर अंगूर के बहुत अच्छे व्यापारी हैं, अंगूर का बहुत बड़ा फार्म है, ठीक है? तो आपके इधर जो अंगूर आता है उसमें मेरे को लगता है सारे बेचते हैं इधर से, ठीक है? ठीक है सर, बाकी आज की मीटिंग को हम एंड करते हैं, आई थिंक क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन शुभ रहे। और कल हम मिलते हैं वेबिनार के लिए, तो वेबिनार के लिए आप इनवाइट करें मैक्सिमम लोगों को, ताकि कल सुबह 8 बजे वेबिनार में मैक्सिमम लोगों का बैठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और होमवर्क जो मैंने दिया है 4 दिन का, उसको आप कंप्लीट करें। क्लियर है? थैंक यू सो मच।